या काफिर इबन काफिर कैफा हालिक अंत। ये क्या बदतमीजी है? कौन कौन सी गाली दी है? क्या गाली भाई? हाँ भाई, कौन कौन सी गाली दी है पहले ये बताओ। आपको इसमें चैलेंज करता हूँ, पूरी दुनिया में मुसलमानों को इतनी आज़ादी नहीं है जितनी हिंदुस्तान में। ये मैं बहुत पाकिस्तानी होकर बोल रहा हूँ और ये मैं बाहर अमेरिका में बैठा हुआ बोल रहा हूँ। मुसलमानों को इतनी आज़ादी अमेरिका जैसे आज़ाद मुल्क में नहीं है कि रोड बंद करके नमाज पढ़ सकें। तुम्हें तो शुक्र अदा करना चाहिए कि तुम लोग, बल्कि अरे तो ये तो गलत फायदा उठा रहे हैं यार। आज़ादी रोड बंद करने का किसी को हक नहीं है। ऐसी बातें लगती हैं कि दो शराबी आपस में बैठ के बात कर रहे हैं, बेतुकी बातें। जो तीसरा बंदा खड़े होकर सुन रहा है उसे कुछ समझ में नहीं आ रही दो आपस में क्या बातें कर रहे हैं, लेकिन वो दो शराबी आपस में लगे हुए घंटों की कन्वर्सेशन चल रही है उनकी, बड़ी मजे की। लेकिन जो तीसरा बंदा होश में खड़ा हुआ है ना, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या बातें चल रही हैं। हिंदुस्तान में से कास्ट सिस्टम खत्म होने की तरफ जा रहा है ऑलमोस्ट। अब उतने मसले नहीं है कास्ट सिस्टम के। सती सिस्टम वो पिछले 200 साल पहले छोड़ के आ गए हैं और बहुत सारी चीजें उन्होंने छोड़ दी, बहुत रिफॉर्म किए उन्होंने, इसीलिए वो आगे भी बढ़ रहे हैं। आपने क्या रिफॉर्म किए? आपने तो आज तक हाथ काटने की सजा खत्म नहीं करवा सके आप अपनी किताबों से। मौलवी साहब ने दावा किया है कि अब मैंने जो है जवाब दे दिया है इसका। एक सच वाला का वीडियो था, तो उन्होंने नेशनल टीवी पे, न्यूज नेशन पे ये बोला था कि कोई अगर ये साबित कर दे कुरान में कहीं पे भी अगर लिखा हो जिसमें अल्लाह कहता हो कि मैं अल्लाह हूं, तो मैं ईमान ले आऊंगा फिर से। समीर वाले पॉइंट की तो हमने बकलोलियों पे बहुत टाइम जाया कर लिया, 3 घंटे पिछले। थोड़ा आगे करो, इसी वाली बातें करते हैं, जाहिल वाली बातें करते हैं। लेकिन ये अभी अदली भाई पता चलेगा कि बेवकूफी वाली बातें कौन करता है और पब्लिक को गोल गोल जलेबी में बिठा के कौन घुमाता है ना, ये अब भी पता चल जाएगा। वेट एंड वॉच, आगे किया जाए भाई, प्ले किया जाए, जवाब मिलेगा। लेकिन जवाब कितने लोग सुनेंगे? क्योंकि इनके पास पूरी एक आईटी सेल की टीम है, हजारों लोग बैठ करके उसको प्रमोट करते हैं। हमारे पास हजारों लोगों की आईटी टीम है। अबे तुम लोगों के पास हजारों लोगों की आईटी टीम है। तुम लोगों के चैनल 4-4 5-5 बंदे, मॉडरेटर अलग है, तो फाइनेंसर अलग है, तो अकाउंट्स वाला अलग है, तो वीडियोग्राफर अलग है, तो एडिटिंग वाला अलग है। ये आप लोगों के पास इतनी रिसोर्सेज है भाई। हम गरीब एक मुस्लिम के पास इतनी रिसोर्सेज नहीं है। और अगर हमारे पास अगर हजारों का आईटी सेल है भी ना, तो फी सबीलिल्लाह काम कर रहा है बगैर किसी पैसे के। कोई पैसा नहीं लेता वीडियो एडिट करने का, वीडियो डाउनलोड करने का, अपलोड करने का, इतना टाइम लगाने का कोई पैसा नहीं लेता भाई। तो आपको पता नहीं किसने बोल दिया कि हमारे पास हजारों लोगों की आईटी टीम होती है हमारे पास। तो ये तो दुनिया के कोने कोने में अभी लोगों को बात पता चल गई होती है और मुसलमान कोई बचा ही ना होता। यही तो सारा मसला है कि हमारे पास लोगों की कमी है। कौन जानकारी दे रहा है, पहले उसे पकड़ना चाहिए बंदे को। 4 जूते ना उस पर सिर्फ इसी नाम पे पड़ने चाहिए कि तुझे ये फेक जानकारी दिया कौन की इन पे हजारों लोगों की आईटी। साहिल भाई ने जो जैद पटेल के साहब के साथ जो डिबेट की थी, उसके अंदर हमारे साहिल भाई तो बेचारे अकेले बैठे थे। ये तो 3 मौलाना चाय पीते पीते, चाय पानी पीते पीते, तीनों बुक खोल के बैठ के रेफरेंस के साथ उल्टा से उल्टा रेफरेंस, इधर उधर से मिला हुआ रेफरेंस, कुछ भी डाल डाल के लोग ऐसा कर रहे थे। तो टीम तो किसके साथ है ये सब जानते हैं भाई। ये इनके पास आईटी की टीम भी है और चलते फिरते गली मोहल्लों में घूमने वाले जोम्बी भी हैं, जो खुद भी जोम्बी हैं। हाँ, जो खुद भी जोम्बी हैं और हर किसी को जोम्बी बनाने पे लगे रहते हैं। हमारे पास क्या है? माँ। हाँ भाई, अपने पास पूरी टीम है भाई। इन लोग ने टीम बिठा के रखी है। मत इनके अगर वीडियो क्लिप्स यूज करने के देंगे ना आपको, तो इनको पेमेंट देना पड़ता है, वरना ये कॉपीराइट मारते हैं आपको भाई। वरना ये कॉपीराइट मारते हैं। इनके ये धंधा बना के रखा है कि यहूदी का, ईसाई का यूट्यूब है, उसको ये मोमिनों ने धंधा बना के रखा है और गाली देते हैं यहूदी को, सबको काफिर बोलते हैं इन लोग, ईसाइयों को, यहूदी को काफिर बोलते हैं और उनके यूट्यूब पे इन लोग धंधा करने बैठे। इनका बिजनेस है। कितने मौलाना आज के जमाने में ऐसे हैं जिनका नाम बनाया ही एक्स मुस्लिम्स ने है। इससे पहले कोई जानता नहीं था इन मौलवियों को। इनका नाम ही इसलिए बन गया है कि एक्स मुस्लिम सामने आए हैं। मैं ये बोल रहा था कि इनकी जो जोम्बी टीम है वो अगर डॉक्टर होगा तो भी जोम्बी होगा, अगर मरीज होगा तो भी जोम्बी होगा। मरीज होगा तो डॉक्टर को जोम्बी बनाने पे लगा रहेगा तबलीग देके, और डॉक्टर होगा तो मरीज जोम्बी बनाने पे लगा रहेगा तबलीग देके। और ये हर जगह जोम्बी मौजूद हैं, बहुत बड़ी तादाद है जोम्बी की। कोई भी वीडियो, कोई जरूरी नहीं कि वो उतने लोगों तक पहुंचे, लेकिन फिर भी हक है और हक जो है हमेशा प्रिवेल करेगी। सच बातों को कितना भी चाहे बातिल जो है ताकत लगा ले, उसे झुठला नहीं सकता। तो समीर ने, उसने भी यही बात बोला कि अगर कोई ये साबित कर दे कि कुरान में लिखा हो कि मैं अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि अल्लाह के रसूल हैं और उन पे कुरान नाजिल की गई है, तो मैं ईमान ले आऊंगा। तो ये दूसरे हैं। पहला एक विकेट डाउन हो चुका सच वाला का, वो कभी मान लाएंगे पता नहीं। भाई इसने विकेट डाउन कर दी सच वाला साहब, कैसा बोलता है ये जाता क्यों नहीं सच वाला साहब से बात करने के लिए? यहाँ बैठे बैठे विकेट क्यों डाउन करते हैं इन लोग? चैनल पे जाके सचवाला साहब से बात करके विकेट डाउन करे तो हम माने भाई, विकेट डाउन सच में कर डाली तुमने। हाँ, ये ना अपनी बातों को पत्थर समझ रहा है कि घर पे बैठे बैठे मार देगा। गाली भाई यार, तुम कमाल करते हो यार पांडे जी। झूठ है यार, झूठे लोग हैं ये। इनके पास कोई रेफरेंस नहीं है। रेफरेंस देखते हैं इनके आगे क्या रेफरेंस दे रहे हैं, हम भी देखें जरा। ये वीडियो देख लीजिए वो क्या कह रहे हैं। जो हमारे मुस्लिम भाई मानते हैं कि हजरत मोहम्मद मुस्तफा साहब जो है अल्लाह के रसूल हैं। कुरान स्क्रिप्चर पूरी किताब के अंदर 6336 आयतों के अंदर कहीं भी क्लियरली ये नहीं कहता कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं जिन पर कुरान नाजिल किया गया। पूरी किताब में कहीं नहीं कहता।
लेकिन लोगों का ईमान है, लोगों का यकीन है। अब ये ईमान और ये यकीन कहां से है जब आप साबित नहीं कर सकते कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं? अगर कोई ये साबित कर दे मुझे स्क्रिप्चर से कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं तो मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। तो ये सूरह नंबर 7 है और उसका 158 है, सूरह आराफ का 158 में है। उसमें अल्लाह ताला कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल या अय्युहन्नास, कह दीजिए, अल्लाह ताला कह रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आप कहिए या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा हूं, तुम सब की तरफ, सारी इंसानियत की तरफ। ये तो आयत बोले ना खोल ले कहाँ जरा लिखा साइड हुआ पे, है इसको यहाँ वो पॉज अल्लाह करके के आयत साइड पे खोल। इसको इलाहा इल्ला हुवा युही व युमीतु फामिनु बिल्लाहि व रसूलिही। इसमें कहाँ, अच्छा ये अब इसमें देखो नीचे तर्जुमा देखो, से ब्रैकेट ओपन ओ मोहम्मद ब्रैकेट क्लोज, पूरे आयत में मोहम्मद कहाँ है? ऊपर किया जाए, थोड़ा इंग्लिश सा वाला ऊपर वर्जन लाया जाए। थोड़ा सा ऊपर कर दें इसको। अगर ओ मोहम्मद ओ मैन आई एम द मैसेंजर ऑफ अल्लाह टू यू ऑल, कहाँ है पूरी आयत में मोहम्मद? तो रसूल की बात हो रही है, कौन सा रसूल, कितने रसूल आए हैं, किस रसूल से बात हो रही है? और हमें क्या पता है किससे सुन के मोहम्मद ने लिखी है? क्या कहोगे गालिब साहब, मोहम्मद किधर है इस आयत में से? मोहम्मद देखो ना, ब्रैकेट लगा के गलती सुधारे ना अल्लाह की। अरे क्या गालिब भाई। आप लोगों को दिख नहीं रहा इतना बड़ा बड़ा लिखा है। और भाई इसको ग्रीन भी किया है तुमने यार, समझ फिर में भी नहीं नहीं आ दिख रहा रहा तुम गालिब भाई यार। है। हाँ, अल्लाह मियाँ भूल गए थे एक चीज, और वो बाद में लोग करेक्ट कर रहे हैं कि मैंने अभी इस आयत का पहला जुमला पढ़ा है, तो अभी मैं इस आयत को और पढ़ूंगा ना इसमें से, और इसमें से इनकी बेइज्जती होगी। चलो इसको पूरा पढ़ते हैं आयत को। भाई रसूल बातें करते हो, कहाँ है मोहम्मद का नाम इस पूरी आयत में? कौन से रसूल से बात हो रही है कि मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल बना के भेजा गया हूँ? जहालत, सरेआम जहालत, झूठ। अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा हूं तुम सब की तरफ, सारी इंसानियत की तरफ। हाँ, अपनी तरफ से अपनी मर्जी की। शर्म आती है सही तर्जुमा बताते हुए उसका? क्या मौत पड़ती है उसका सही तर्जुमा? कोई बुरी बात लिखी हुई है उसमें, सीधी सीधी बात लिखी हुई है, वो बता दो जो कहाँ इंसानियत का वर्ड और हिदायत कहाँ लिखा है उसमें? भाई कौन सी आयत पढ़ रहे हो, तर्जुमा कौन सा कर रहे हो? पता नहीं किसे कौन जाहिल के बच्चे हैं जो उनके चैनल पे जाके 2.5 लाख व्यूज 4 लाख व्यूज देते हैं, कि जिनको बिल्कुल अकल नहीं है कि भाई ये झूठ बोल रहे हैं तुम लोगों से, जलेबियां खिला रहे हैं तुम्हें ये घुमा घुमा के, कोई इनके पास सीधा देने को जवाब नहीं है। उनसे एक बात पूछी गई कि रसूल के तौर पे मोहम्मद का नाम किधर है? वो कह रहे हैं ए रसूल। ए रसूल तो कोई भी रसूल हो सकता है ना यार, कितने सारे रसूल आए हैं। सबसे ज्यादा नाम तो ईसा और मूसा का आता है, तो क्या भरोसा है उनकी बात की जा अरे रही है? इस आयत के बिल्कुल बाद मूसा का जिक्र चला, ये आयत जरा खोलिएगा और इसके बिल्कुल बाद वाली आयत खोलें। क्या पॉइंट लेके आए हो आप गालिब भाई, क्या पॉइंट लेके आए हो आप? वाह वाह वाह। अगली दफा वो बात ही मूसा की कर रहा है, तो भाई तुम मैं तो ये, चलो मुझे, मेरे पास तो ये भी सबूत नहीं है कि मूसा ऊपर जो बात हो रही है वो मूसा की हो रही है नहीं, लेकिन सेंस ये बात बनाती है ज्यादा कि भाई ये फिर मूसा की बात हो रही होगी जब वो अगली आयत में मूसा की बात कर रहा है। भाई बाकी मूसा इकलौता आदमी था जो डायरेक्ट टच में था भाई अल्लाह के, बिना व्हाट्सएप के बिना फोन के, डायरेक्ट टच में था एकदम। डॉन है ना, उसके यानी बाद डॉन जो है ना मिनिस्टर के टच में होता है हमेशा। हाँ, उसके बाद भी मूसा की ही बात हो रही है। इसमें कहा क्या, वो मूसा को क्या पता अल्लाह कह रहा हो कि भाई तुम बोलो मैं तुम्हारी तरफ भेजा गया हूँ, वो इसने मोहम्मद पे जोड़ दिया। इसको झूठ नहीं, इनके मतलब यार कोई सजा वजा नहीं हो सकती किसी को झूठ बोलने पे इंडिया में? भाई कैसे लोग हैं ये, खुला खुला झूठ बोल रहे हैं। कैसे लोग बेहतर होता अगर ये अपने चैनल का नाम रखते अल जलेबी टीवी, कुछ वो ज्यादा बढ़िया रहता। मिला शोना बेबी थाना था, यही मौलाना की भी वही वीडियोस होती हैं कि मेरा दिल हमेशा ही चाहता है काश मैं इनकी वीडियोस ना सुनूं यार, इतनी अजियत है इनकी वीडियोस सुनना आपके दिमाग पे और आपके कानों पे, कि आप इतनी जहालत सुन कैसे सकते हो यार। हाँ अली भाई, एक वीडियो में ना, जैसे मैं क्रिश्चियन प्रिंस का देख रहा था, तो वो सुलेमान वाला वाकया चल रहा था कि उसको चिड़ियों से बात करने का मुअजिजा दिया गया है, और बाद में वो बात कर रहा है चींटियों से। तो वो बोलता है कि जब हमारे सामने कोई बचकाना बात आती है तो हम बोलते हैं कि जाके ये बातें बच्चों को सुनाओ, लेकिन ये कहानियां तो बच्चों को भी सुनाने लायक नहीं है। तो वो बोलता है ये कहानियां तो बच्चों को भी सुनाने लायक नहीं है, उनका भी दिमाग खराब हो जाएगा। हाँ, फनी भी नहीं है ना, फनी भी नहीं है, डिस्गस्टिंग है ये, तो फनी भी नहीं है। मिस्टर समीर एक्स मुस्लिम, जो सो कॉल्ड एक्स मुस्लिम जाहिलियत फैला रहे हैं, इनको ये दिखा दिया जाए कि भाई देखो अब तुम ईमान ले आओ। दूसरा उन्होंने कहा कि कहाँ लिखा हुआ है कि कुरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल की गई, वो कोई हमें दिखा दे तो मैं ईमान ले आऊंगा। मतलब उल्टी सीधी बातें। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनजिला इलैका, ऐ रसूल आप पहुंचाइए मा उनजिला इलैका, जो आप पे नाजिल की गई है। यही दो सवाल है उनके कि कहाँ पे लिखा हुआ है कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, और कहाँ पे लिखा हुआ है कि कुरान उन पे नाजिल की गई। तो ये है 567 जिसमें लिखा हुआ कुरान उन पे नाजिल की गई। तो इस तरह एक जगह नहीं है, फिर से आयत कई पेश जगह करो, ये चीजें लिखी है। वो आयत जो बोले ना ये बकलोल मियाँ, फिर से पेश करो।
अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूँ, बैक स्टेज में जो बैक स्टेज वाले, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे को ना बैक स्टेज से जरा इसका लिंक, ये स्ट्रीम यार्ड कर गालिब भाई बोल रहे नहीं जा रही है, मेरी लिंक गलत हो रही है, मेरे को जरा वापस लिंक शेयर कर दो व्हाट्सएप पे। भाई हामिद भाई इनको व्हाट्सएप पे दे दो भैया। अच्छा व्हाट्सएप पे लिंक जरा शेयर कर दो। आप शेयर कर रहे हो गालिब भाई? चलो मैं भी दे देता हूँ, मैं वो उनके हाँ पास आ जाए हाँ, ना। जरा शेयर कर दो। अपने जीशान मियाँ नीचे बैठे, जीशान मियाँ को ऊपर आना है। जीशान मियाँ ने नाम देखो गालिब भाई कैसा रखा है, मेरे को 2 जन्म लगेंगे उर्दू में नाम पढ़ने के लिए जीशान मियाँ के। कमाल करते वो पांडे जी है जीशान मियाँ भी। हाँ भाई, आ गया गालिब भाई। ये है वो आयत जो भी हजरत बोल रहे थे, यही है ना? अच्छा यही आए थे। लेकिन ये सुन, अब आप देखें, कॉमेडी देखें, अगर अब कोई अगर ऐसा कोई तरीका हो कि हम इन दोनों आयतों को साइड बाय साइड रख सकें, एक के एक बराबर अगर रख, अब मुझे आई डोंट नो ऐसा कोई तरीका है या नहीं, लेकिन अगर हम रखें, बात है, झूठा जब झूठ बोलता है ना तो 10-15 झूठ बाद पकड़ा जाता है। यू नो, आप एक हद तक झूठ बोल सकते हो और फिर उसके बाद आपकी चीजें अपने आप में टकराने लग जाती हैं और वहां पकड़े जाते हो। अब जिससे साबित होता है कि कुरान बिल्कुल एक इंसानी हाथों की लिखी हुई किताब है और बिल्कुल इंसानों वाली मिस्टेक्स हैं, कोई मिस्टेक्स भी ऐसी नहीं है कि खुदा वाली, इंसानों वाली मिस्टेक्स हैं। अब आप यहाँ पे देखें, आयत शुरू हो रही है ओ मैसेंजर से, सही है। पिछली वाली आयत भी या और वो कुल लजीना रसूल कुछ तरह से शुरू हो रही थी, वहां पे रसूल को लिखा हुआ है ओ मोहम्मद, और यहाँ पे या और रसूल को लिखा हुआ है ओ मैसेंजर। अबे भाई, तो यहाँ भी मोहम्मद लिखते, फिर यहाँ क्यों मैसेंजर है? और इसमें रिवील्ड फ्रॉम द लॉर्ड एंड ऑल ऑफ दैट, वेयर द हेल इज कुरान, वेयर द हेल इज मोहम्मद। आपसे पूछा जा रहा है कि मोहम्मद का नाम दिखाओ, आप बोल रहे हो उनकी तरफ पैगाम आया। अबे किन की तरफ पैगाम आया? कौन सा पैगाम आया? क्या नाम है उस पैगाम का? पैगाम तो पता नहीं किसकी तरफ कौन कौन से आए, कुरान आया उन पे या नहीं आया, वो बात करो। तो ये आयत में इनको खुद देते हुए शर्म आनी चाहिए। तो है ही नहीं, ना मोहम्मद का नाम है ना उस कुरान का नाम है जिसको तुम साबित करने के लिए आयत पेश कर रहे हो। कितनी फेल्ड लॉजिक है ये। हाँ, दरअसल क्या है कि हमारे इधर ना जो सस्ती दारू होती है, पौवा बोलते हैं जिसको, जो पौवा, ठर्रा, संतरा पौवा, लेला हाँ। ये सब नाम है। हाँ, वो बिकता बड़ा सस्ता है, तो इसलिए कोई भी मार के ना कुछ भी बकने लग जाता है। हाँ सही बात है। जब ये तक वो बिल्कुल बंद ऐसी नहीं बातें होगा लगती हैं या कि मैं ऐसी बातें लगती हैं कि दो शराबी आपस में बैठ के बात कर रहे हैं, बेतुकी बातें, जो तीसरा बंदा खड़े होकर सुन रहा है उसे कुछ समझ में नहीं आ रही दो आपस में क्या बातें कर रहे हैं, लेकिन वो दो शराबी आपस में लगे हुए घंटों की कॉन्वर्सेशन चल रही है उनकी, बड़ी मजे की, लेकिन जो तीसरा बंदा होश में खड़ा हुआ है ना उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या बातें चल रही हैं। मतलब ये क्या आपने जवाब दिया यार, इतना आपने फजूल जवाब। और एक तो इनको पता नहीं इन लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि जवाब शायद पहली दफा सुन रहे हैं हम, मतलब जैसे हमने जवाब पहले कभी सुना ही नहीं, ओहो बड़ा जवाब दे दिया आप। अबे भाई, यही सारे सेम जवाब सदियों से चल रहे हैं और ये सुन सुन के पक चुके हैं हम, ये सुन चुके हैं हम ये सारे जवाब। हमें पता है कि आप किस बात के जवाब में कौन सी आयत रेफरेंस के तौर पे पेश करोगे, हमें पहले से पता है, और उस आयत में फिर क्या मसला है वो भी हम निकाल के बैठ चुके हैं। तो हम पागल के बच्चे नहीं हैं, अकल रखते हैं, दिमाग रखते हैं, सोचते हैं, आपकी तरह नहीं है कि मौलवी से सुन के नहीं सीखते, जो बल्कि मौलवी से सुन के सीखा हुआ था उसको दिमाग से निकालने में बड़ा टाइम लगा है, तो फिर असल इस्लाम समझ में आया। लेकिन आप फंसे में अभी भी आपने अपने इतनी 50 साल की उम्र में अभी भी आपको अपने कोई बड़े मौलवी साहब से सीखना है। लानत आप पे। पता है अली भाई, हमारे यहाँ इंडिया में ना देखो, ईद मिलाद भी इजाद हुई, एक और ईद इजाद हुई है, पता है क्या? ईद गोसिया। वाह 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 भाई, आप लोगों को वाकई मुझे अब लगता है, पहले मैं बड़ा डिफरेंट ओपिनियन रखता था, लेकिन अब मुझे वाकई लगता है कि इनको डंडा देना चाहिए, इन द सेंस के ऑनेस्टली मैन, आपको कितनी आज़ादी चाहिए? आप पागल, तो आज़ादी के नाम पे आप क्या करना चाह रहे हो? कितनी आज़ादी? दुनिया के कौन से मुल्क में? मैं चैलेंज करता हूँ, पूरी दुनिया में मुसलमानों को इतनी आज़ादी नहीं है जितनी हिंदुस्तान में। ये मैं पाकिस्तानी होकर बोल रहा हूँ और ये मैं बाहर अमेरिका में बैठा हुआ बोल रहा हूँ। मुसलमानों को इतनी आज़ादी अमेरिका जैसे आज़ाद मुल्क में नहीं है कि रोड बंद करके नमाज पढ़ सकें। तुम्हें तो शुक्र अदा करना चाहिए कि तुम लोग, बल्कि तो ये तो गलत फायदा उठा रहे हैं यार आज़ादी, रोड बंद करने का किसी को हक नहीं है। आज पता है, आज जब जुलूस वगैरह सब निकल रहा था ना, मतलब 10 मिनट पहले ट्रैफिक रोक दे रहे थे कि भाई जुलूस पार होगा, और जुलूस आराम से 1000 पब्लिक हो गई जुलूस में, इतना लंबा लंबा जुलूस, और सबके लिए एकदम क्या बोलते हैं, पूरा रास्ता रोक करके माइक में चिल्ला रहे हैं इश्क मोहब्बत आला हज़रत, फिर नारे तकबीर से एकदम नारा लगा रहे पूरा। हाँ, तो आप ये देखो ना कि आप ये देखो जुलूस में कितने लोग होंगे, 2000 लोग होंगे, 1500 लोग होंगे, 3000 लोग होंगे, कितने लोग होंगे? इतने ही लोग होंगे, इससे ज्यादा क्या लोग होंगे? लेकिन उसकी वजह से जो 20,000 पब्लिक परेशान, मतलब 2000 उम्मतियों की वजह से 20,000 उम्मती परेशान हो रहे हैं, और ये नबी खुश हो रहे हैं, मेरी बर्थडे मनाई जा रही है। वाह ना, इनको इसी चीजों से, इनको इतर लगवा लो, इनसे ये गुलाब का पानी फेंकवा लो, इतर फेंकवा लो। नहाना नहीं है, जो असल काम है गंदगी मिटाने का, नहाना, वो नहाना नहीं करना इन्होंने। अरे इतर भी लगा रहे थे लोग जुलूस में। आप ये देखो कि ये जो गलियां वलियां सजाते हैं, मोहल्ले सजाते हैं लाइटों से, इन लाइटों का बिल कौन देता है? पाकिस्तान में तो कुंडा डालते हैं। अमित भाई, अभी अली भाई ने रोड पे भीड़ भड़के वाली नमाज वाली बात की थी, जरा आप अजीब अजीब जगह वाले मजार दिखाना जरा, जो किसी रेलवे पटरी के बीच में बना है, कहीं हाईवे के बीचों बीच में बना हुआ मजार।
मैं तो गालिब भाई ये भी मैटर देखा था एक वीडियो के अंदर कि पानी के अंदर लौंडा सिलेंडर लगा के पानी के अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के नमाज पढ़ रहा था भाई। इसको दुनिया कम पड़ गई थी, पानी में नमाज पढ़ रहा था भाई। हाँ नमाज, और ये लोग लिख रहे आदमी माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाअल्लाह लिखने वाली पब्लिक तो इतनी आप गलत जबरदस्त है समझ अपने रहे पास हैं, आप भाई। गलत समझ रहे हैं। वो देखे ना, हाँ। अल्लाह ताला ने शार्क को भी तो रिस्क देना है ना। अच्छा क्या है यार अली भाई यार। तो वो अरे शार्क का रिस्क बना के भेजा गया है वहां पे, और शहीद कहलाएगा क्योंकि नमाज पढ़ते हुए मारा गया। ये देखो अली भाई, भाई ये सब मत दिखाओ, आप मैंने भी ये कर ना रखी है सब चीज। अली भाई देखो, ये उस मुल्क का नजारा है जहाँ पूरी दुनिया में मुसलमानों को सबसे ज्यादा परेशान किया जा रहा है, और जहाँ माइनॉरिटी है, और जहाँ माइनॉरिटी है 20-25-30 करोड़ होने के बावजूद माइनॉरिटी है। 25 करोड़ की आवाम माइनॉरिटी है। कितने मुल्कों की आबादी से बड़ी माइनॉरिटी है ये। हाँ यही अच्छा देख लो, इसी मुल्क में पारसी रहते हैं और क्या नाम है, सरदार रहते हैं, जैन रहते हैं, और भी लोग रहते हैं। वो लोग माइनॉरिटी नहीं है, ये माइनॉरिटी है। अच्छा, और कितने रिलीजियस ग्रुप्स को अपने रिलीजियस पर्पसेस के लिए इस तरह रोड बंद करने की इजाजत है? बेसिकली क्या देखो, नाम है, अगर सबको है ना, अगर सबको इजाजत है फिर ठीक है, लेकिन अगर किसी एक को बहुत ज्यादा फेवर दी जा रही है तो फिर गलत है। अरे भाई देखो, ऐसे मान लो हिंदू है, सब ठीक है, मेजोरिटी में हिंदू है। अब उनका हर हफ्ते में तो जुम्मा आना नहीं है। हाँ, नहीं, उनका तो चलो साल में एक दफा कोई फंक्शन आ गया, जैसे कि आई मीन बाहर रहते हुए तो मुझे मेजर चीजें पता है, दिवाली है, होली है, तो चलो एक आध दिन होगा वो तो, चलो वो तो माना जा सकता है, वो स्पेशल। हाँ, और उनकी यात्राएं वगैरह निकलती है ना, तो रोड के साइड से निकलती है, बाकी लोग रोड किनारे किनारे रहते हैं, गाड़ियां निकलवाने के लिए यहाँ पे निकलते रहो। ये तो पूरा रोड पे खंभा ठोक के बैठ जाते हैं। या काफिर इबन काफिर कैफा लिखा ये का बदतमीजी है, कौन कौन सी गाली दी है? क्या गालिब भाई। हाँ भाई, कौन कौन सी गाली दी है पहले ये बताओ। गालिब साहब जी अरे भाई फकर से कहो कि हम काफिर हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो बस यही बदतमीजी थी वो जिसपे आप इतना ऑफेंड हो गए। दरअसल क्या है ना, देखो मैं ईमान वाला की तरह नहीं हूँ ना। उन ईमान वालों को ना आप अरेबिक में गाली दे दो ना, तो भी वो आमीन ही बोलेंगे। जी, असल में ये जो हमारा आर्गुमेंट है कि आप ये साबित करें कि कुरान आपके रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह पर नाजिल हुई है, ये यूं ही एमी बेवजह नहीं है जनाब। हमने भी वो 5 आयतें पढ़ी हैं जिनमें मोहम्मद का जिक्र है 4 बार और 1 बार अहमद का जिक्र है। हमें पता है मोमिनीन उन आयतों को पेश करेंगे हमारे जवाब में। लेकिन आपने गालिब साहब कभी चूहे का पिंजरा देखा है? बिल्कुल। क्या बात की है, वाह 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 वाह। चूहे के पिंजरे में चूहे को सिर्फ रोटी नजर आती है जनाब, पिंजरा नजर नहीं आता, और इसलिए वो फंसता है। तो जब हम इनको वो मक्खन की रोटी दिखाते हैं कि आओ और इन रोटी को खाओ, तो ये दौड़ते हुए चले आते हैं, पीछे का पिंजरा नहीं देखते जनाब। ये असल में इस क्लेम और इस आर्गुमेंट के पीछे भी एक बहुत बड़ी दलील है। अगर तमाम मोमिनीन मिलकर ये 5 आयतें पेश करके ये साबित करें कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, तो हमारा अगला सवाल इनसे ये है कि कौन सा मोहम्मद आपका रसूल है? जी, क्योंकि सूरह अल बकरा की आयत के अंदर अल्लाह कहता है कि मोहम्मद कुछ नहीं सिवाय इसके कि बस एक रसूल, और तुमसे पहले भी गुजर चुके हैं बहुत से रसूल। यानी कि बाय डिफॉल्ट अल्लाह ये कह रहा है कि मोहम्मद किसी शख्सियत का नाम नहीं, रसूल का टाइटल है, और तुमसे पहले भी बहुत से रसूल यानी मोहम्मद गुजर चुके हैं जी। तो हमारा सवाल ये है कि जिसको अल्लाह रसूल बता रहा है ये उस वक्त का मौजूदा रसूल है, इस बात की क्या दलाइल है मोमिनों के पास? क्योंकि इस बात की दलील सिर्फ ये हो सकती है कि ये जो कुरान, ये जो किताब नाजिल हुई है, जिस रसूल पर उससे अल्लाह मुखातिब है उसको रसूल कह रहा है। तो अब सवाल यही बनता है कि क्या कुरान उस मोहम्मद पर नाजिल हुई है जिसको मुसलमान अपना नबी मानते हैं? वो आयत पेश करें, रसूल पेश हो जाएगा, बात खत्म। बिल्कुल यही बात है कि हमारा मसला ये है ही नहीं कि वही मैं, जैसा कि आपने कहा समीर जी, के हमारा मसला ये नहीं है जो आप पेश कर रहे हैं, ये सारी बातें सदियों पुरानी हैं, ये सारे आर्गुमेंट सदियों पुराने हैं। आप लोगों के पास यही 5 आयतें देने के लिए, और ये सवाल चेंज नहीं हुआ है इतने अरसे से, और ये 5 आयतें पढ़ चुका है, हर कोई पढ़ चुका है। आपके ये जवाब पहले से पता है हमें कि आप क्या पेश करोगे, उसमें भी बहुत बड़ा मसला है। और फिर वही बात है, ये खातिमुन नबीन लफ्ज़ आखिर जो है, सही है, अब इंग्लिश में भी देखें उन्होंने लिखा हुआ है बट ही इज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह एंड द सील ऑफ द प्रॉफिट्स। वेयर इज द वर्ड लास्ट? आखिरी का लफ्ज कहाँ है इसमें? लास्ट का वर्ड कहाँ है इसमें? नीचे आपने लिखा है खातिमुन नबीन, सील ऑफ द प्रॉफिट, तो आखिरी नबी कैसे प्रूव होते हैं? और आखिर मतलब वो तो चलो एक बात का मसला है, लेकिन वो तो आखिरी नबी भी आप जिस आयत से प्रूव करते हो उस आयत से आखिरी नबी भी प्रूफ नहीं होते। सील ऑफ द प्रॉफिट चलो आप कह सकते हो,
और ये इनके प्यारे मोहम्मद के बारे में ये आयत हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। इसका आर्गुमेंट ये है कि अगर कुरान उसी मोहम्मद के बारे में बात कर रहा है जो कि इनका नबी है, तो उसकी बीवियों को तो अल्लाह ने इनकी माँ बनाया है, तो ये बाप क्यों नहीं? रसूल की बीवियां माएँ हैं तो रसूल बाप क्यों नहीं है? सही पॉइंट है ये कि रसूल की बीवियां अगर माएँ हैं तो रसूल का बाप क्यों कोई नहीं है? अरे भाई बाप बन जाएंगे तो नहीं और तो शादी कैसे करेंगे? नहीं, लेकिन बाप कोई तो है ना रसूल का, तो फिर रसूल का बाप मतलब क्या, मतलब बाप बन जाएंगे तो क्या मसला है इसमें? यार तुम हमेशा कमेंट में यार जिहाद करते हो यार, ऊपर आ जाओ तलवार वलवार लेके जरा। कैमरा तुम ये तो ना इस इंतजार में होंगे कि कब वो वक्त आएगा कि स्ट्रीम यार्ड में आवाज के साथ साथ बंदूक की गोली भी चली जाए। हाँ। हकीकत में ये इंतजार में होंगे। या किसी तरह आवाज की वो फ्रीक्वेंसी तलाश कर ली जाए कि सुनने वाले के कान फट जाएं, इनको वैसे जख्मी कर करके मार दो। हाँ, क्योंकि जलेबियां बना के भेजा फ्राई करके देख चुके, उससे कोई फायदा नहीं हो रहा, भेजा फ्राई नहीं हो रहा। भेजा फ्राई नहीं हो रहा। भेजा हमने इतना फ्राई करवाया है मौलवियों से मस्जिदों में सवाल ले जाके कि अब नहीं फ्राई होता। इतनी बोंगियां सुनी है, और उस वक्त हम छोटे थे, कुछ कह भी नहीं सकते थे, दिमाग सुनना पड़ता था। जरा सा सवाल पूछो तो 2 घंटे का जवाब सुनो, मौलवी का दिमाग खराब। पछताओ वो कि भी मैंने जवाब सवाल नहीं पूछा भाई। ही क्यों था। अबे तुम हाँ, पछताओ। मुझे इतना अफसोस है ना, मैंने इतना वक्त जाया किया इस दीन को सीखने, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग काम है भाई ये। जिंदगी लगाने वाला काम है, क्योंकि आपके जो टीचर्स है ना वो इतने स्लो एज फक हैं कि आप पूछो नहीं। आई एम सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, लेकिन वो बहुत स्लो टीचर्स हैं आपके, जो आपको इतना आहिस्ता आहिस्ता सिखाते हैं। सिर्फ नमाज का कॉन्सेप्ट सिखाने में 20 साल लगा देंगे आपकी जिंदगी के वो, और 20 साल बाद भी आप उन्हें नमाज पढ़ के दिखाओगे, बोलेंगे अभी भी इसमें ये कमी है। सूरह साद में लिखा है 38:29 में, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मुबारक किताब है जिसमें हमने आपकी तरफ इसलिए नाजिल की है कि लोगों को इसकी आयतों पर गौर करे और अकलमंद से सुना दी आपने आयत, हासिल हो गया आपको लगता है पहली दफा सुना रहे आगे हैं? बोलिए। अच्छा, इसमें मोहम्मद कहाँ है? क्या ऐ क्या? नबी? हाँ, ऐ कौन सा नबी? उस दौर के नबी कौन थे? किस दौर की आयत है ये? उस वक्त के नबी कौन थे ये बताइए आप। किस दौर की आयत है? नबिय्यू का लफ्ज दिखाएं, मोहम्मद कुरान में उसमें अल्लाह ताला या फरमाते हैं कि ऐ अय्युहन नबिय्यू का लफ्ज दिखाएं। ए नबी जो ट्रांसलेशन कर रहे हैं, पहले, या अय्युहन नबिय्यू, उस दौर इसका के- लफ्ज दिखाएं कुरान की आयत में। भाई उसमें या अय्युहन नबिय्यू का लफ्ज दिखाएं, जो आप कह रहे हैं ना ए नबी, ये लफ्ज दिखाएं कहाँ है उसमें, इस किताब में कहाँ है या अय्युहन नबिय्यू? बात सही है आपकी। उस दौर के नबी कौन थे? हमें क्या भाई पता? आप नबी साबित जिक्र करेंगे ना नहीं कौन थे? है। एक सेकंड भाई, हमें नहीं पता कौन थे, आप भाई बताएं कौन थे और फिर जिक्र साबित क्यों नहीं है? इसमें लिखा है कि ऐ नबी, हमने आप पर कुरान कहाँ लिखा यही है? लिखा है ना। ये ब्रैकेट में तो बोंगे मारते हैं ना सर, ये मैं किताब यही तो कह रहा आवाज आ रही हूँ, है मैं भाई, यही तो इनसे हेलो? सवाल है मेरा कि भाई अल्लाह हेलो? मियां भूल गए थे मोहम्मद लफ्ज इस्तेमाल करना, या लिखने वालों के पास ज्यादा अकल आ गई थी जो उन्होंने ब्रैकेट लगा दिया? या अल्लाह मियां की डिक्शनरी खत्म हो गई थी? हाँ भाई बोलिए। बोल तो दिया, क्या बोलूं भाई? भाई और दौर के नबी के लिए, देखिए जो भी है दौर के नबी के लिए बोला गया है, ठीक है ना। तो मुझे जो नहीं भी पता ये किस लिखा गया दौर दौर की के और किस नबी के लिए लिखा गया बोला ना। गया, मुझे नाम चाहिए। अरे भाई वही तो भाई, तुमको पूछ रहे हैं कि आप बताओ, सब सुनो, आप बताओ कि उस दौर के नबी कौन थे, वो तो बताओ आप। भाई सबको पता है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, हाँ, आखिरी हम नबी इसको थे, कहते खातिमुन हैं, नबी। आप ये कह रहे हैं ना सबको पता है क्या? तो हम ये कहते हैं कि गलतफहमी है लोगों की कि हजरत अच्छा मोहम्मद थे, हमारा ये कहना है, और अच्छा, हमारा ये कहना ये कुरान के बात। बेस पे है। आप अब ये कुरान से साबित करें कि उस दौर के नबी मोहम्मद थे। लेकिन कुरान तो नाजिल हुआ है ना अल्लाह के नबी पर। ये आपकी ये बताइए। गलतफहमी है, यही तो हमारा दावा है। हम सारे मिलकर क्या दावा कर रहे हैं यहाँ पे कि मुसलमान इस गलतफहमी का शिकार हैं, तो अब आप हमें गलत साबित गलत करें। बात है यार, गलत बात है। अरे भाई आपके बोलने से नहीं होता है, आप साबित करो। यार ये आप क्या कोई बात है? आयत गलत बताओ, बात है, कुछ गलत बताओ। बात है, ऐसे थोड़ी होता है, गलत बात है। हमने आप बोलो आपका भाई। ओपिनियन नहीं पूछा है भाई। फिर आप मुझे कुरान से दलील पेश करो कि देखो भाई ये गई तुम्हारे ये आयत है तुम्हारे दावे के खिलाफ, ठीक है? उस तरह बात होती है। पहली बात तो यहाँ पर कुरान का लफ्ज नहीं है, किताब का लफ्ज है। अब ये कौन सी किताब है ये कंफर्म नहीं, कुरान का जिक्र नहीं है, किताब का जिक्र है। बहुत दूसरी मसले बात ये हैं इस है आयत में। कि इसमें नबी का नाम नहीं, ना तो या अय्युहन नबिय्यू है ना मोहम्मद है। ये जो है वो आयत नबी को दी जा रही है, या इसमें ये आयत नबी से हम कलाम है, इसका कोई इशारा नहीं है, क्योंकि इसमें ना नबी का नाम ना मोहम्मद का नाम। यार ये किस बेस पर कहते हैं कि ये कुरान है और नबी को दी गई? मतलब अपने खुद के अकीदे बना रखे हैं, उसी पे अमल कर रहे हैं, कुरान की अपनी खुद की इंटरप्रिटेशन डाल रखी है। ये ट्रांसलेटर किस तरीके से ब्रैकेट में मोहम्मद डालते हैं, जबकि ऊपर आयत में मोहम्मद या नबी का कोई जिक्र ही नहीं है, तज़किरा ही नहीं है। अल्लाह के मुंह में लफ्ज डालते हैं। सर दे दो कोई जवाब, अल्लाह का वास्ता आपको सर। अरे अल्लाह का वास्ता। नॉन मोमेंट्स का टाइम आएगा इसी में, कोई बात नहीं। हाँ, अच्छा एक मोमिन लोग लिख के लिखा आते था। हैं एक्स हिंदू भाई। तो भाई ठीक तो लिखते हैं, इनके अब्बा और दादा हिंदू ही तो थे। अब्बा, इनके अब्बा और अजदाद सब हिंदू ही थे सर। जी सलाम किए थे अभी, भाई सलाम किए थे। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम भाई। वो आप दूसरी तरफ शुरू हो गए थे ना बात करने, इसलिए वो चुप कर गया।
क्या हुआ? भाई किसके पीछे तो टीवी चालू है भाई, किसके पीछे टीवी चालू है? एक मिनट किससे पैसे मांग रहे हो? अच्छा गालिब भाई, मुन्ना भाई, मुझे इजाजत दें, मुझे थोड़ा सा काम है। बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया। ओके समीर भाई, शुक्रिया शुक्रिया आने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। समीर आते भाई, रहे thank you समीर so भाई। much. मुस्लिम मोमेंट जिंदाबाद, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम भाई, थैंक यू वेरी मच भाई। इमाम साहब आए हैं, अपने इमाम साहब, ओरिजिनल इमाम साहब आए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू वरहम्मन कसीरन जय्यदन तबारक फी इस्म मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कैफ़ हालुका या अखील करीम? बस भाई करो यार। भाई बस वो भाई कुछ बोलो यार। मुत्तुस्वामी अय्यर है, ये वाला नहीं करना भाई। मुत्तुस्वामी अय्यर वाला काम मत करो भाई, गालिब भाई। तो सलाम करेंगे, आप सामने वाला बंदा भाग जाएगा उसी वक्त। भाई मुन्ना भाई का सलाम का स्टाइल मस्त है यार। सही है मुन्ना भाई, सही जा रहे हो भाई। यार। लेकिन तुम्हें रात भर जवाब देने के गला टाइम फाड़ दरवाजे के पे अगर तुमको अगर मैंने तुमको दरवाजे पे सलाम किया तो ये इतना लंबा जवाब देके दरवाजे के बाहर ही तुम खड़े रहोगे? जवाब खत्म होने के बाद अंदर एंट्री मारोगे क्या? वैसे रात भर मैं चिल्लाया हूँ गालिब भाई और मुन्ना भाई, और मेरी आवाज फंसी हुई है रात भर। या नबी सलाम अलैका, यही चिल्ला चिल्ला के पड़ा, पूरा गला खराब हो गया साला मेरा। हजरत आपने क्या फरमाया अभी? हम क्या उनके खैर में है, उनके खैर में आप नहीं हो सकते अभी। आप उनके खैर में नहीं हो सकते। वो रहमतुल्लिल आलमीन है। गाली मत दो, हम गाली दे रही है ना, बताओ कौन गाली दे रहा है? रहमतुल्लिल आलमीन है, क्या उनकी रहमत सिर्फ मोमिनों के लिए रहेगी, काफिरों के लिए नहीं है? गालिब भाई आपको आवाज आ रही है क्या इनकी? अरे बोलेंगे तब आवाज आएगी ना। अभी कौन बात करने वाला है भाई? ने तो एक को बैक स्टेज कर देते हैं भाई, एक एक करके बात करो। दोनों अगर गाली देने आ रहे हैं तो दोनों फिर गाली दो अच्छे से, आराम से दोनों जन गाली। गाली कौन दे रहा है? बात करो ना। नौशाद भाई आप बात करो, मुझे 2 मिनट लगेगा, आप बात करो। क्लियर नहीं है मेरे को, आपकी आवाज जरा भी समझ में नहीं आ रही है। ये अरे ठीक है, कुरान समझ एक में आ शुभ रही भाई। पुस्तक, ये कुरान एक शुभ पुस्तक है जिसे हमने अवतरित किया है आपकी ओर, ताकि लोग विचार करें उसकी आयतों पर और ताकि शिक्षा ग्रहण करें, मत ईमान। तो हाँ, क्या है इसमें? ये हम पूछ रहे हैं क्या है इसमें। अभी एक ईमान वाले भाई आए थे, उन्होंने कहा कि इस आयत से ये साबित होता है कि कुरान हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई है, उन पे नाजिल हुई है। हाँ, तो साबित हो रहा है। नहीं, तो ये कुरान तो अवतरित हुई है, इसमें लिखा हुआ है, अल्लाह की तरफ से आई है। हाँ, मुझे 1 मिनट देना, ठीक है? जी बिल्कुल। मैं अपनी कुरान खोल लेता हूँ। अच्छा, आपकी अपनी अलग कोई कुरान है क्या? हाँ, जैसे आप ये ऑनलाइन अपनी खोल रहे हो ना, जो गलत सलत ऑनलाइन लोगों को दिखा के भड़का रहे हो। अच्छा अरे भाई तो मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, ये कुरान आप लोग रिपोर्ट करके ये कुरान की जो साइट जो चालू है ये सब बैन क्यों नहीं करवा देते हो आप? अरे बैन करा देंगे तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी ना, तुम्हें भी तो खिलाना पिलाना। भाई हमको नौकरी की नहीं पड़ी है भाई, तो क्या समझे? आप बैन करवा तो गलत फहमी फैल रही है आपके हिसाब से। हम पब्लिक को इस्लाम की और कुरान की सच्चाई बता रहे हैं एकदम। हाँ, तो नौकरी कर रहे हो ना, नौकरी तो नहीं भाईजान, पहले ऐसा है ना, आप कुरान जो आपके हाथ में है खोलिए, हम लोग देखिए बदल नहीं रहे। देखिए इसमें जरा भी जेर जबर का कहीं भी फर्क है तो बतलाएं, ठीक है? अभी खोलें, आप आपके हाथ में कुरान है तो मुसहफ दिखलाएं, खोलें। 2 मिनट दीजिए जी 5 मिनट देने को तैयार हैं, आप खोलें। आयत नंबर 38 सूरह नंबर 38 आयत नंबर 29। ठीक। आप इतने बात कर लीजिए फैजल भाई से। आप लोग क्यों कर रहे हो ऐसा भैया? क्या मिल रहा है आपको से झूठ फैलाने में? बताइए मुझे। मजा आ रहा है। बहुत मजे के लिए कर रहे हो? बिड़ू, बहुत मजा आ रहा है बिड़ू। सिर्फ मजे के लिए, सिर्फ मजे के लिए कर रहे हो आप लोग। जिंदगी में किसी से मजा नहीं मिला आपको? और टाइम पास होता ही नहीं भाई आजकल। आप भी इस्लाम को फॉलो किस लिए करते हैं? मजे के लिए कि जन्नत मिलेगी, हुरे मिलेंगी? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। किस लिए? जन्नत के लिए नहीं करते आप? जन्नत के लिए नहीं करते हम, जन्नत अल्लाह दे पाएगा। नहीं करते कि नहीं? नहीं करते हम जन्नत के लिए किसी को नहीं करते, वो अल्लाह डिसाइड करेगा कौन क्या मिलना सबको। मरने के बाद मिलेगी या जहन्नम या जन्नत, आप किसकी तलब रखते हैं? कोशिश तो हमारी जन्नत जाने की रहेगी जिंदगी भर। जन्नत में क्या चीजें हैं? जो लड़ते हैं, आतंकवादी बनते हैं, किस लिए? इसीलिए ना कि जिहाद है, जिहाद है, जिहाद है, अल्लाह के नाम में शहीद हो जाओ जन्नत मिलेगी। तो लालच आप लोग नहीं करते? हम लोग ये तो गलत, ये गलत तालीम दी गई है। सुनिए, हम लोग भी लालच करते हैं और लालच कूट कर भरी है। कौन सी लालच? कि लोगों को इंसान बनाया जाए, हैवान से इंसानियत की तरफ लाया जाए। भाईजान इंसान सबसे बड़ा, इंसानियत का धर्म इस्लामी है, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है इस्लाम इंसानियत के लिए। हाय 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 हाय, क्या बात है! इंसानियत से बड़ा धर्म इस्लाम है या नहीं?
और किसी धर्म मुझे नहीं लगता कि भाई इंसानियत सिखाई गई है अच्छे से। ये तो अब हमारे बगल में आके खड़े हो गए। ऐसा कैसे है? मुन्ना अच्छा, भाई आप बताइए ना आप। हाँ बताइए। हाँ फैजी भाई, मैं ये सोच रहा था कि फर्ज करो अगर ऐसे या कुछ हदीस या कुछ निकल आए, या सोचो कि ऐसी कोई आयत होती कि जन्नत में 72 शीमेल्स होंगी, फिर क्या होता? अरे 72 सी मेलो 72 टी मेलो, हमको उससे इंटरेस्ट नहीं है। हमको अपने ऊपर है कि भाई हमें अच्छे कर्म करना है, अच्छे से रहना है, अल्लाह को मुंह दिखाना है बस। उसके बाद अल्लाह हमें जो गिफ्ट दे हम उसको ले ना ले वो हमारे ऊपर है। हम उसकी चाहत नहीं है किसी, हम उसके लिए उस चाहत के लिए ही कर रहे हैं। हम सिर्फ अपना सिर्फ अल्लाह मुंह को मुंह देखना, दिखाने के लिए कर रहे हैं सिर्फ कि मुंह अपना मुंह दिखाना दिखा है। सके। और क़यामत के दिन मुंह दिखाने लायक तो रहेंगे, कम से कम कुछ करेंगे तो। गलत अरे काम भाई नहीं शायद करेंगे, वो झूठ नहीं कहाँ बोलेंगे। जाओगे? गालिब भाई शायद उसको वो मुंह कहते होंगे, हालांकि कुछ और हम लोग कहते हैं। ठीक है, वो मुंह यार समझ लेते हैं। ताज्जुब वाली बात है, सिर्फ मुंह दिखाई। क्या यार फैजी भाई, इतनी मेहनत करो सिर्फ मुंह दिखाने के लिए? अरे भाई अल्लाह तो वैसे भी सब कुछ देख रहा है। अरे तो क़यामत के दिन तो भी सब सब कुछ देखेगा, उस दिन क्या करोगे आप? हाँ तो भाई अरे लेकिन ये यार, कयामत, गालिब भाई मेरा एक सवाल ऐड करो भाई, ये कयामत आने वाली कब है लेकिन? आएगी जिस दिन मस्जिदें वीरान हो जाएंगी। देखिएगा जैसे आप लोग मस्जिदें वीरान कराना चाह रहे हो, जो आपका टारगेट है कि सारे मुस्लिमों को बेवकूफ बना के अपनी गलत चीजें टारगेट अरे भाई प्रोपेगेंडा ऐसा फैलाओ। तो बेवकूफ, भाई सुनो मेरी बात, बेवकूफ तो नहीं बना रहे। जो आपके कुरान में लिखा है, देखो सामने कुरान खोल के आपको पढ़ा पढ़ा के बता रहे हैं भाई। बेवकूफ बनाने ठीक, वाली बात तो नहीं मत इसमें कीजिए गलत कहाँ साहब। लिखा है? क्या गलत लिखा है बताइए, इसमें मुझे समझ नहीं आया अभी भी आप जो दिखा रहे हो। भाई गाली भाई बताओ, ये ब्रैकेट का किसने किया है गड़बड़? सब ब्रैकेट क्यों डाले हैं बीच में? भाई ये ब्रेकेटबाजी क्यों हो रही है, जरा आप ही बता दो ये फैजी भाई। कहाँ पे ब्रैकेटबाजी हुई है? दिस स्क्रिप्चर में जो लिख, दिस में होगी जो ब्रैकेटबाजी। देखो नीचे हिंदी वाले में लिखो ये कुरान, अब उसमें जो जाके देखो अरेबिक वाले में कहीं कुरान लिखा हुआ है? एक मिनट, तो छोटा दिख रहा है तो बड़ा नहीं होता क्या स्ट्रीम यार्ड में? थोड़ा बड़ा हाँ कर हाँ दो कर भाई। देते ना भाई, ये लो भाई। ये कुरान एक शुभ पुस्तक है जिसे हमने अरे हाँ। खाने के सिले इतना बड़ा मत करो कि सब कुछ गायब हो जाए। इतना बड़ा सिर्फ जन्नत में होगा भाईजान। अरे भाई अरे मैं तुम यार साजिद भाई, अच्छा मैं एक मिनट रुको जरा, हमारे अजराइल साहब जुड़े हैं। इजराइल साहब आपका इस्तकबाल है साहब, कहाँ थे आप इतने दिनों से? मैं काफी बिजी था, अब थोड़ा फ्री हो गया हूँ। तो आज क्या अच्छा टॉपिक है? भाई टॉपिक तो यही है। ये और बड़ा नहीं ना करना है मुन्ना भाईजान भाई। इनसे ये हाँ ठीक है ठीक है। लगाई तभी क्या आता है जब कुरान, admin क्या admin कुरान जाके तो मोहम्मद bracket पे, में लिखा है। क्या कुरान मोहम्मद पे नाजिल हुई थी? ये टॉपिक है भाई आज का। ठीक है, नाजिल हुई थी, पूरी कुरान एक साथ नाजिल हुई थी इनके ऊपर। अच्छा नौशाद एक भाई साथ जुड़ चुके हैं भाई एक वापस साथ से। नाजिल हुई गालिब भाई एक साथ बोल रहे नाजिल हुई थी भाई, किसी ने फेंक के मारा था क्या किताब? सुनाई गई थी बाद उन्हें, में बात पता लगी। अच्छा अच्छा, नहीं फेंक बोल के रहे एक मारी साथ जाती है। नाजिल हुई थी। आपके यहाँ फेंक के मारी जाती होगी यार ये बताओ, नाजिल ये होने। हो कि सुनो सुनो, ये हो कि आसमान से किताब नाजिल हुई है, वो आप बोल रहे हो एक साथ बूंदे धड़ाम धड़ाम गिरती हैं, ठीक है? जितनी अरे बड़ी बूंद आयतें होगी बोली उतना गई हैं, तेजी से आयतों को गिरती है। उन्होंने सुन लिया, सुन के उन्होंने रट लिया। एक साथ। और जब भी वो कोई भी आयत बोलते थे तो उनके पीछे बहुत सारे सहाबा होते थे, वो लिखते थे और सब कुछ चेक करते थे जितना वो लिखे हैं कि सब सही लिखा हमने गया है कि नहीं। हमने भी 20-30 अनभक्त पाले हैं, हम जब कुछ बोलते हैं ना तो नहीं वो लोग नहीं, लिखते ये कह रहते रहे हैं, उन बहुत लोगों को सारे कोई काम साहबा धंधा ही होते नहीं थे, है। फौरन फौरन लिखते थे गालिब भाई। तो गारे हेरा में जो पहली आयत नाजिल हुई थी, वहां पर मोहम्मद अकेले थे या किसी साहबा के साथ गए थे? वहां तो अकेले थे। तो आप तो कह रहे साहबा रहते थे, फौरन लिख लेते थे। अरे जब उन्होंने आयत लोगों पे बताई, लोगों को जब बताया कि हाँ ये ऐसा लिखा है, वो उस समय जब वो लोगों को बता रहे हैं, उनको जब बताएगी तब की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जब वो लोगों को बता रहे हो तब की बात कर रहा हूँ। सुनो अच्छा, बात तब स्पष्ट तब से। अकेले रहते थे तो आयतें नाजिल हो जाती थी, फिर मोहम्मद अरबी किसी से लिखवा लेते थे, खुद से नहीं लिख सकते थे ना? हाँ लिख नहीं सकते थे, बोलते तो वो खुद ही थे, बोलते थे और दूसरे लिख लेते थे, मतलब वो जाहिल थे। जाहिल नहीं थे। वो जो भी बोलता था उसको वो अच्छे से समझते थे, उसको पढ़ते थे कि जो लिखा है बोला हमने ये सही लिखा गया है कि गुमराह नहीं। मतलब नहीं, जाहिल नहीं थे तो क्या थे? गुमराह थे, भटके हुए थे। उनको लिखना नहीं आता था, पढ़ना आता था, समझना भटके आता था, हुए उन्हें नहीं थे, बोलना आता। गुमराह थे कि नहीं? गुमराह थे कि नहीं? गुमराह थे कि नहीं? किस चीज से गुमराह थे? अरे वो गुमराह थे कि नहीं, ये पहले ये बताएं। किस चीज से में भी बताओ तो। गुमराह भटके हुए थे कि नहीं? नहीं थे। नहीं थे। पहले भटके हुए थे जब तक कुरान नाजिल नहीं हुई थी। हाय हाय, चलिए अच्छा, आप दोनों भाई लोग समझ लिए, दोनों तो मोमिन ही हैं। भटके हुए थे कि नहीं थे? एक भाई कह रहे नहीं थे, एक भाई कह रहे थे। चलिए नौशाद जी आप बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले हमसे पहले थोड़ा ये ज्यादा बताओ, आलिम है। पहले ये बताइए कि आपने हमें निकाला क्यों स्ट्रीम से? हैं ये कब भाई बदतमीजी है रे भाई? असल मेरा बिलीवर शरीफ था तो नौशाद भाई आप 5 मिनट, आप एक मिनट नौशाद भाई, आप 5 मिनट बोले कि मैं 5 मिनट में
आइए ढूंढ रहा हूँ, जब तक हम दूसरे कॉलर से बात करेंगे ना आप, 5 हाँ मिनट नहीं तो हुआ, आप आइए ढूंढ के वापस आप, तो आप दोबारा भी चले गए थे ना रिपीट स्टूडियो से बताओ, बाहर आवाज आ सर। हाँ भाई आ रही है गाली, अरे अली भाई आपने आपका लोगो चेंज नहीं किया, आप मेरे लोगो से आए हो। ये क्या बात है यार, ये भी मुझे करना पड़ेगा। हाँ तो लोगो हम भी आएंगे। एडिट आउटार में जाके जरा गेस्ट में जाके एडिट आउटार में जाके चेंज करो जरा फोटो तुम्हारी। अरे भाई अल्लाह से डरो, ये सब छोड़ दो, कुछ नहीं रखा है इन सब में। तो अरे अभी भाई क्या अल्लाह करना है, को डर के बोलो मारे सामने आके बैठो, सामने आके अल्लाह में जिस दिन बैठेगा ना सामने आके बताएगा कि मैं अल्लाह हूँ और एक हाथ जादू विदू बता देगा ना, तो मैं अल्लाह को मानना चालू भाई कर सब दूंगा भाई आएंगे, तुरंत। सब सामने आएंगे। अभी जितनी छूट मिली है फायदा उठा लो आप लोग को, जितनी अल्लाह ने दे दिया दिमाग अपना कि भाई यूज कर लो, जितना आप लोग को यूज करना है कर लो। भाई जितना अल्लाह करना तो है। अल्लाह को तो फ्यूचर, भाई सुनो सुनो मेरी बात, अल्लाह को तो फ्यूचर का भी मालूम, माजी का भी मालूम, अल्लाह को सब मालूम था, तो अल्लाह ने हमारे ऐसे आदमी लोग को पैदा ही क्यों किया? जब अल्लाह को मालूम है कि ये फ्यूचर में जाके बगावत करने वाले हैं, अल्लाह मेरे को तो मालूम थी ना ये बात। अल्लाह ने किसी सबको को नहीं सेल्फ चॉइस दी है, अल्लाह ने सबको सेल्फ चॉइस दी, आपके ऊपर है कि आपको ईमान के ऊपर जाना है कि आपको ईमान के खिलाफ जाना है। सबको चॉइस है, किसी पे जोर जबरदस्ती नहीं है किसी चीज की। मतलब अल्लाह को कोई मजा आता है ये जबरदस्ती सब नहीं करने के लिए, अल्लाह का टाइम पास मजा नहीं नहीं होता आता। तो अल्लाह को आप मजा आता है ये सब चीजें करने के लिए। अल्लाह ये काफिर आप को भी खुद अल्लाह कर ने रहे हो, बताया, जो अभी आप काफिर जो को बोल क्यों रहे हो ये बनाया आप अल्लाह खुद ने? कर रहे हो। अल्लाह ने सिर्फ इंसान बनाया, काफिर खुद बन गए हैं। सिर्फ इंसान अल्लाह ने बनाया है। शैतान को किसने भाई बनाया? जान हम लोग शैतान को किसने रोज बनाया? हम लोग रोजाना मोहम्मद भाई को बुराक पे बिठा के उड़ाते हैं, तो अल्लाह को गैरत आती है ये कि जो वो अली रोज भाई इनसे बोला भी इनको नॉलेज नहीं है, फालतू बात ना करें। अली भाई आप अभी नए अली नए भाई को सुनो सुनो, अली भाई ना, अली भाई मुन्ना हाफिज भाई आदमी है भाई। छोड़ दो, मुन्ना भाई इसको बोलने दो, क्या हो गया यार, क्या अरे हो गया? कोई अरे बात नहीं। अली अली अभी अपनी स्टेपनी लगा रहा होगा गाड़ी की ना, वो गाड़ी चलाता है, हाफिज ड्राइवर है, है वो। हाफिज भाई हाफिज कहाँ पंचर से बनाने हाफिज अली बन गए भाई ने, इन्होंने। अली भाई गाड़ी बना चलाता है बराबर है, लेकिन आप पंचर लगा रहे हो, तुम्हारे पास ही पंचर लगा रहा है अली भाई। ये तो देखो पहले तुम पंचर अरे मिला के आपको यार कहाँ पे हुआ है? गाड़ी भाई चला फालतू रहे की हैं, बात फिर कह मत रहे करो। हो सुनो सुनो सुनो, तुम अरे फालतू बात फालतू कर की रहे हो। बात सुनो सुनो सुनो, अभी अगर बोले तुम्हारे गाड़ी पास चलाते हैं, फिर पास बोल रहे हो हाफिज किया हाँ, कुरान। एक बात डिसाइड करो, हाँ क्या तो किया अभी उन्होंने? तुमने बोला गाड़ी चलाते तो हमने हाँ बोला भाई, ना थोड़ी हमने बोलेंगे कब हम, बोला आप गाड़ी चलाओ? बोलोगे। हमने कब बोला गाड़ी चलाओ? ड्राइवर एक हमने कौन कब बोला? बोला? ड्राइवर एक नहीं कौन बोला बोला, भाई? हमने नहीं बोला, नहीं बोला, नहीं बोला हमने। चुपता बोला पलटी तो हमने? मत मारो भाई। भाई कौन से नशे में बैठे हो अच्छा यार? चलो नहीं बोला भाई, मेरी गलती हो गई, चलो छोड़ो बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये चीज का आपके पास नौशाद जवाब भाई है? ने बोला था, तुम नशे में स्ट्रीम कर रहे हो, ये बताओ अच्छा, नशे में स्ट्रीम करने बैठे हो तुम तीनों? अरे नौशाद भाई ने हाँ बोला था हाँ भाई। हाँ भाई, फुल नशे में भाई, क्या करने का अभी, फुल नशे में हम लोग तो भाई वही दूसरों की नशा करते सुनोगे हैं नहीं, जो अपनी अपने जब जो दूसरों अपने की अबू सुननी कासिम नहीं साहब है, तो नशा करते सुनो थे ना सुनो भाई, सुनो, वही नशा जब हम भी दूसरों की करते हैं सुननी भाई। जब दूसरों की सुननी नहीं है तो डिबेट करने की कोई फायदा नहीं है। सुन लो, बता रहा हूँ, जो अपनी तरफ बोलनी है तो अपनी बोलो। अरे लेकिन चीचा बात टॉपिक पे बात करो ना चीचा, क्यों घुमा रहे हो बात क्या को? टॉपिक है? मैं तो बात कर ही रहा हूँ टॉपिक पे, बता हाँ क्या टॉपिक भाई है जान तुम्हारा? पहली टॉपिक पे बात ये करो पहली ना। बात मुन्ना भाई एक मिनट, ये आप गए थे कुछ आयतें देखने के लिए, आपने कहा कि आप लोग जो आयतें पेश करते हैं उसमें गलतियां होती हैं, आप अपनी तरफ से पेश करते हैं, तो क्या आप साबित करना पूरी चाहते हैं? फैब्रिकेटेड। हाँ आपने देखा आप कि लोग कुछ गलत है आप जो हमने लोगों का दिखाया? एक मिनट नौशाद भाई, आपने जो कुरान अपने घर में रखा हुआ है उसको खोल के देखा होगा, तो कुछ गलतियां हैं मुन्ना भाई, उसको सामने पेश किया जाए, जिसको आप जिस आयत को आप दिखा रहे थे। और फैसल भाई आप अपनी आयतें दिखाएं जो कुरान से आपने अपने घर पे देखी हैं, देखिए उसमें कोई गलतियां हैं? एक भी जेर जबर एराब की गलतियां हो तो फौरन बताएं, अभी बताएं, ताकि हम लोग माफी मांगे आपसे। आप मुझे इस आयत में ये बताइए कि इस आयत में गलत क्या लिखा हुआ है? यही तो बोला हुआ है कि आप लोगों के ऊपर ये शुभ पुस्तक ना ये ना आप ना ना लोग के ना ऊपर ना नाजिल की। पहले पहली बातें सुने हमारी, पहले मेरी बात सुने। ये जो अरबिक लिखा हुआ है आप अपने कुरान से मिला करके पहले बताएं कि ये गलत लिखा हुआ है या यही सही है, लिखा हुआ है? नहीं सही अरबी यही ये लिखी लिखी है हुई ना? है ये। तो आपने हाँ, इसके पहले ये क्यों कहा था कि आप लोग मैंने इसके पहले उसमें ये अलग बोला कुछ? था कि नहीं, मैंने ये बोला था कि बस मुझे अपनी किताब खोल के देखनी है, मुझे इस पे भरोसा नहीं है जो आप दिखा रहे हैं। नहीं आपने कहा लेकिन था, फिर उसके बाद सुनिए, मुन्ना भाई ने कहा था कि भाई जब ऐसी किताबें यहाँ पे भरी पड़ी हैं जिसमें गलतियां हैं, यहाँ पे जो सही नहीं है तो उसको हटा दीजिए। आपने क्या कहा था? तो आप लोगों का धंधा बंद हो जाएगा, कहा था ना आपने? हाँ तभी तो चला तो हमने यहाँ ये पे थोड़ी कौन बोला सी है कि ये गलतियां गलत हैं है। यहाँ पे दिखा दीजिए। नहीं किताबुन नहीं हम अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियदब्बरू आयाति, मतलब एराब की गलती है, जेर जबर की गलती है, या इक्फा गुन्ना इदगाम मीम साकिन कलकला, किस चीज की गलती है? इस पे दिखला दें आप। देखिए यानी कि हम मैंने लोग ये पढ़ नहीं लेते सही था बिल्कुल, नहीं तो मानते हैं मैंने आप? ये कब अरे सर मेरी बात तो बोलने दीजिए, या तो आप ही बोल लीजिए। जी बताएं। मैं ये बोलना चाह रहा था, जो मैंने पहले भी यही बोला था कि मुझे इस पे भरोसा नहीं है, मैं अपनी कुरान जो मेरे घर पे है मैं वो खोल लेता हूँ। और ये मैंने बोला था कि अगर ये बंद हो जाएगी वेबसाइट तो आप लोग की दुकान बंद हो जाएगी, नौकरी बंद हो जाएगी। मैंने ये नहीं बोला कि ये गलत किताब है या आपने गलत दिखा रहे हैं, ऐसा तो मैंने नहीं बोला। बहरहाल आप अगर रिवाइंड मैंने जो करके सुन समझा, लीजिए। तो अगर मेरे समझने में, हालांकि हो सकता है कि मैं भी इंसान हूँ, मेरे समझने में अगर गलती होगी तो उसके लिए मैं माजरत हाँ चाहता तो हूँ, लेकिन मैंने जो कहा मुझे ऐसा लगा कि मैंने वो समझा। बहरकैफ फिर आगे गुफ्तगू करते हैं, गुफ्तगू काफी तवील हो गई फालतू बहस में। जी मुन्ना भाई सवाल जी इनसे लें। नहीं ये आयत पढ़ के आए, क्या लिखा उसमें से पहले बताएं तो सही। नहीं वही लिखा है कि ये शुभ की, तो इसमें यही तो लिखा हुआ है कि ये लोगों के ऊपर नादिल ये किताब है, ये लोगों को विचार करने के लिए, लोग अपना विचार कर सकते हैं, इस पे कोई दिक्कत, इसमें दिक्कत कहाँ है? कुरान ये ये तो लिखा नहीं हुआ कहता है। है कि नहीं। अरे तो इसमें और क्या लिखा हुआ है कि ये शुभ पुस्तक है, लोग अपना विचार करें और इसको पढ़ें और मतीमान बने,
मत ईमान का मतलब क्या होता है?
आप एक मिनट, बताइए। थोड़ा हिंदी 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 करो भाई इसकी, अमित भाई इसकी हिंदी दिखाओ हाँ यार। खोलिए, हिंदी खोलिए, हिंदी खोलिए, देखिए क्या लिखा है। पढ़िए पढ़िए। वही देख रहा था मैं। आप बार बार पढ़ बोल रहे लीजिए। हैं कि पता नहीं आप पर लागू हाँ तो और पढ़ नाजिल लीजिए। की, किस पे नाजिल ये किए। देखिए, ये कुरान एक शुभ पुस्तक है जिसे हमने अवतरित किया है आपकी ओर, ताकि लोग विचार करें और उसकी हाँ आयतों पर, और ताकि शिक्षा ग्रहण करें मतिमान। तो हाँ, तो क्या गलत हमारा गलत क्या सवाल है? ये था कि ये कुरान लफ्ज के लिए अरेबिक में क्या कहाँ लिखा हुआ कुरान लफ्ज। अरे सर देखिए, मैं इंडिया का रहने वाला हूँ, मुझे अरबिक तो पढ़ने नहीं आती है। अरे भाई हम भी युगांडा से नहीं है। तो अब आप अरेबिक बता रहे हैं, तो अब क्या किया जाए? अब आप युगांडा से हो या गांडा से हो, तो हमको क्या इत, पता इत, सर। इत, इतना इतना तो मानोगे ना कि आपके आलिम लोग झोल झपाटा करते हैं। हम्म। अरे तो क्या झोल है ये तो बताइए, मैं तो आप भाई ये ब्रैकेट तो डाल बताइए के, झोल के। हाँ। सुनो, ब्रैकेट डाल के वो लफ्ज भी लिख देते हैं जो अरेबिक में है ही नहीं। अरे तो ये इस पूरी किताब में अगर ये बोला है कि ये किसके लिए बोला है? कुरान के लिए बोला है ना। ये किताब कौन सी है? आप कुरान ही पढ़ रहे हैं ना। जब ऐसे खुद ही सब कुछ समझना था तो पन्ने खाली रखने चाहिए थे। हम लोग खुद ही कुछ समझते रहते सब कुछ। नहीं तो इसीलिए ना, ताकि लोग समझ पाए अच्छे से, इसीलिए उसके तर्जुमे में उस तरीके से लिख दिया गया है कि लोगों को समझ में तो आए। आप जैसे हाँ लोग जो हाँ। कम बुद्धि वाले हैं वो ये सब क्वेश्चन ना करें, उन्हीं लोगों के अच्छा लिए अच्छा, ब्रैकेट में लिख के दिया गया है। तो जी। फिर तो ये ब्रैकेट तो अरेबिक में भी होना चाहिए था। नहीं, अरबिक वाले अरे आपसे ये ज्यादा बुद्धिमान है ट्रांसलेशन है, ना, आप लोग समझ इसीलिए। क्यों नहीं रहे हो? ट्रांसलेशन में ज्यादा अच्छे से समझाया जाता है ट्रांसलेशन, चीजों हाँ। को। करेक्ट, एकदम करेक्ट भाई बात है। भाई, अभी अभी मैं बोलूं आपसे इंग्लिश में कि दिस इज अ पेन, इसे क्या हिंदी बनाओगे। ये पेन है। ये आपका पेन है। आपका पेन है, तो आप बोल हाँ, सकते दिस हो, इज कुछ पेन भी आप आपके बोल सामने सकते हो। रखा है। कहाँ रखा है हाँ पेन कुछ आपका, भी, बताइए। बस इतना कुछ भी बोला नहीं था बना रहे, मैंने दिस इज दिस। पेन आपने बोला, आपके सामने रखा है या नहीं? अच्छा तो मतलब तो यही जब बोलेंगे ना ये बोलूं आपका दिस। पेन है। अच्छा नौशाद भाई, ये देख लो, ये हाल है। देखिए, मैं किसी दुरुस्त की बोल रहे हैं ये, जिम्मेदारी नहीं ले। दुरुस्त बोले हैं। नहीं, मैं फैजल भाई की कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकता हूँ। मैं अपने उस पे आया हूँ तो मैं अपनी बात करूंगा। चलो कोई नहीं। आप। हाँ तो देखो, जैसे मैंने बोला दिस इज अ पेन, ठीक है। अब इसमें बताओ ब्रैकेट लगाने की जरूरत है कहीं तर्जुमा करने में, किसी भी हाँ लैंग्वेज तो में। हाँ, नहीं है जरूरत। क्यों नहीं है जरूरत? पता है क्यों नहीं है जरूरत? क्योंकि आप वहाँ पे बताओ क्या पेन यूज क्या कर। क्या उसमें ऐड करोगे। नहीं, ऐड नहीं करेंगे ना, ये पेन है, खत्म हो गई बात। हाँ, लेकिन जब और यहाँ इतनी पे सारी आयतें ऐसे की ऐसी लिखी हुई हैं, वहां ब्रैकेट नहीं लगा है, तो आप क्यों बोल रहे हो कि तर्जुमे में लगाना पड़ता है। अब मेरी बात सुन लीजिए। जैसे अगर मैंने आप ही की बात को आगे करता हूँ। आपने बोला दिस इज अ पेन एंड हम्म हियर इट इज, एंड हियर इट इज, ठीक है। तो हम्म दिस इज अ पेन में तो सीधा सीधा तर्जुमा हो गया कि ये एक पेन है, ठीक है। लेकिन हम्म जब सेंटेंस आया कि एंड हियर इट इज, तो हमने क्या, हम अगर अगर मान लीजिए मैंने अरबी में लिखा है और दुनिया जहान को किसी को अरबी नहीं आती, मतलब हमारे अरबिक के अलावा किसी और को अरबी नहीं आती, कोई लेबनीज है, कोई हिंदी है, कोई संस्कृत है, जो भी है, ठीक। अगर हम्म। उसको समझाना है हेयर इट इज, तो उसको समझ में कैसे आएगा किस चीज के बारे में बात हो रही है? तो हेयर इट इज के पहले या बाद में कभी भी आप ब्रैकेट में लिख दीजिए कि अरे पेन के बारे भाई, में बात हो रही है। भाई देखो, आदमी कोई सिर्फ इतना नहीं पढ़ेगा कि हियर इट इज, वो पूरा पढ़ेगा दिस इज अपन हियर इट इज, ठीक है। अरे सर ये क्या बात। आप या तो हाँ इंग्लिश पढ़ के आइए, क्या दिस इज अ पेन एक सेंटेंस हुआ और हेयर इट इज भी एक सेंटेंस हुआ? ये दोनों साथ में यूज कर सकते हैं और अलग अलग भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जब कोई उस पेन के बारे में पढ़ेगा भाई, तो अलग अलग पढ़ेगा जाके। अरे अरे भाई, ये किस तरीके का आप, मतलब हमें तो, मेरे तो सर के ऊपर से चली गई है ये बात। सर के ऊपर आप से जिस जाएगा तरीके ना, क्योंकि आज तक अकल का इस्तेमाल किए ही नहीं हो। अभी कर तो रहे हैं ना सर, अकल का इस्तेमाल अभी और देख क्या रहा हूँ कर ना रहे हैं। मैं, आपके आलिमों ने पूरे कुरान में जबरदस्ती ब्रैकेट लगा लगा के इतनी वेल्डिंग की है ना, कि वेल्डिंग की दुकानें बंद होने के कगार पे हैं। ये एक आयत है, और दुनिया भर की ऐसी आयतें मौजूद हैं जहां जबरदस्ती ब्रैकेट लगा लगा के वेल्डिंग किए गए हैं। मैं इनसे एक सवाल अच्छा, करना चाहता हूँ। एक मिनट, हाँ बोलिए बोलिए अली भाई आप। अरे अरे भाई, ये पंचर वाले को, ये ड्राइवर को चुप कराओ यार, इससे बात नहीं करनी। भाई देखो, भाई सुनो मेरी बात। यार देखो, मैं आपको एक बात अभी बहुत सीधी तरह बोल रहा हूँ। अगर तो आपको बात करनी है ना, तो वो मैं डिसाइड करूंगा। मैंने बात करनी है नहीं, ये आप डिसाइड नहीं करोगे। तुम्हारा चैनल है क्या ये? तुम्हारा चैनल इसके बाद हाँ चालू हाँ, होगा ना, अली भाई नहीं का तो ही, अपना अली भाई का ही, अली भाई का ही चैनल है ये, अली भाई का ही मेरी चैनल बात है ये। सुन लो यार, मेरी बात सुन लो। तुम अगर भाई किसी बात को करो ना। मेरा सवाल भी ले, अच्छा एक बात सुनो मेरी। पंचर वाले का सवाल पूछना गलत सवाल होता है नौशाद भाई? क्या जी? पंचर वाले का सवाल पूछने से सवाल गलत हो जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आप मुझे हक क्यों नहीं दे रहे सवाल पूछने का? चले मैं पंचर वाला हूँ, चले मैं ड्राइवर सही, लेकिन आप मुझे सवाल पूछने का क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि आपको इल्म नहीं है, इसीलिए। तो आप ये बोलते ना, आपने मुझे पंचर वाला क्यों बोला? क्योंकि
एक पंचर वाला बनता क्यों है? क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं करी होती, उसको इल्म नहीं होता है, तो उसकी कहीं और नौकरी नहीं लगती है, तो वो पंचर वाला बन जाता है। तो आपने जब कुरान पढ़ा नहीं ना, आपको क्या इल्म है। क्या आपको पता है ट्रैक्शन साइंस नाम की एक साइंस है जो फार्मूला 1 के लिए काम करती है, बाकायदा पंचर लगाने वालों की नौकरी होती है। कोई ये इंडिया पाकिस्तान के हिसाब से आप बात कर रहे हैं क्या पंचर जाहिल लोग बन जाते हैं, लेकिन टायर जॉब एक बाकायदा एक जॉब है। कुछ इल्म है दुनिया का, कुछ अकल रखते हो, या बस इसी में कुएं के मेंढक की तरह बंद हो गए? यार ये तो वही बात कर दी कि हम भीख मांगते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि एक करोड़पति भिखारी भी है? ये तो वही बात हो गई। अरे नौशाद भाई, आपको सवाल पूछ रहे हैं इज्जत में, आपको इज्जत देके वो बात कर रहे हैं। अली भाई आपको इज्जत देके बात कर रहे हैं, आपसे सवाल पूछ रहे हैं आपको, तो आप सवाल का जवाब देखो मेरा तो आप दो भाई बात को। मेरा इनसे आर्गुमेंट जीतना या मेरा इनसे बदतमीजी करना मेरा मकसद नहीं है। मेरा तो मकसद है भाई ऑडियंस के अली भाई सामने मैं आपका माफी चेहरा मांगता लेके हूँ। आना। अली भाई मैं आपको जी अली भाई मैं माफी मांगता हूँ, मैं माफी मांगता हूँ आपसे। अगर आपको उस चीज पे बुरा लगा, उसके लिए मैं अपनी बात वापस लेता हूँ, मैं माफी मांगता हूँ। नहीं साहब, माफी मांगने वाली माफी मांगने वाली बात नहीं है भाई। कर ली सर मैंने आपकी, आपने बड़े बन के माफी मांगी, मैंने उससे भी बड़ा बन के आपकी माफी एक्सेप्ट कर लिया। अब आगे चलें सर, हो गई पंचर टायर की बात जी। हाँ, एक लाइन बोल दूंगा उस पर, हालांकि डिस्कस नहीं करना क्योंकि बात फिर बढ़ेगी। अभी ये भाई बोल रहे थे कि पंचर वाले आमतौर पे जाहिल होते हैं। मैं आपको मजे की बात बताऊं, इंडिया में 80-90% पंचर वाले मोमिन भाई ही हैं। जान दो गाली भाई, छोड़ दो टॉपिक, मिट्टी डाल दो। अरे भैया मुन्ना भाई से पूछो, वही कब से बोले जा रहे हैं, हम तो सुनने के लिए बैठे हुए हैं। हाँ यार, आप अपनी जिंदगी में कितने परेशान, इतने मसले क्यों हैं आपको यार, क्यों इतने चिड़े रहते हो? हमसे पूछ रहे हो मुन्ना भाई से? आपसे पूछ रहा हूँ। हर किसी से नाराज हो आप क्या दुनिया में? किसी से खुश भी हो आप? नहीं सर, बस कुछ लोग हैं ऐसे दुनिया में जिनसे। चले अच्छा भाई, अच्छा चले, मैं आपसे एक बहुत इज्जत वाला सवाल करता हूँ बगैर कुरान को बीच में लाए, और आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि अगर एक किताब किसी राइटर ने लिखी है, ओके, दुनियावी किताब की बात हो रही है, ओके, अगर किसी राइटर ने दुनियावी किताब कोई लिखी है दुनिया के टॉपिक पे, दीन के टॉपिक पे नहीं, और अगर उसके सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स जो हैं वो एम्बिगस हैं, जिसके बहुत सारे मीनिंग निकल सकते हैं, कोई कुछ निकाल सकता है, कोई कुछ निकाल सकता है, तो कम से कम आप ये तो कहेंगे ना, इट वाज अ बैड चॉइस ऑफ वर्ड्स बाय अ बैड ऑथर। कम से कम आप इतना तो कहेंगे ना फिर उस किताब को। बस मेरा ये सवाल है आपसे। जवाब दूं? जी बिल्कुल बिल्कुल जवाब दें, सुन रहा हूँ सर। मैं ऐसी किताब को बहुत ही खूबसूरत किताब बोलूंगा कि जो भी उस किताब को पढ़े उसको अपने हिसाब से डाल ले, उसको अपने हिसाब से सोच ले, और उसको अपने हिसाब से उसके ऊपर चले। मैं ऐसी किताब को बहुत ही देखिए, मेरा तो काम ही नहीं है, कि मैं आपसे बहस करूं। मैंने आपका हाँ ठीक है, मैं तो बस आवाम ने आपका पॉइंट ऑफ व्यू सुन लिया। अब आवाम डिसाइड कर ले कि भाई इसमें लॉजिक है या नहीं। मैं कौन होता हूँ आप पे बोलूं कि आपने बात इलॉजिकल की और ये और वो। ओके, मैं तो आपसे बहस कर, ये नीचे आवाम के लिए हम कर रहे हैं, ये जो नीचे आवाम ऑडियंस देख रही है ना, फैसला कर लेगी कि आपकी इस बात में लॉजिक है या नहीं है, कि मैं उस किताब को अच्छी किताब बोलूंगा जो एम्बिगस वर्ड्स यूज करेगी। जो आपने पूरा सेंटेंस अपना खत्म नहीं किया। मतलब आपने ये बोला था कि जो भी पढ़े उसको अलग समझ में आए, या मतलब उसका कोई एक मीनिंग, कोई एक डेफिनेट मीनिंग ना हो, और वो पढ़ने वाले के दिमाग पे जो है वो डिपेंड करे कि वो किस तरह पढ़ रहा है। तो हर किसी को अलग मतलब इस किताब को आप अच्छी किताब कहेंगे। और ये आपकी ओके, मैं बस ठीक है, आपने जवाब दे दिया, मैंने ले लिया, दैट्स इट। ठीक है सर, धन्यवाद। फिल्म के इंग्लिश चैनल भी होना चाहिए था, मगर हर जबान में होता तो बहुत अच्छा था। जी मैं इंग्लिश में भी लेके आऊंगा, जी इंग्लिश में भी लेके आऊंगा मैं। हाँ, ताकि जो है सो दूसरे बहुत सारे मुसलमान है ना भाई जो उर्दू नहीं बोलते, नहीं तो इंग्लिश वाले भी होते तो और अच्छा था, ताकि इस मुसलमानों में रिफॉर्मेशन लेकर आए। तो ये आप लोग वो मदद कर रहे हैं रिफॉर्म करने के वास्ते। तो आप मदद करेंगे हमारी रिफॉर्म के वास्ते? जी, आप मदद करेंगे हमारी रिफॉर्म के वास्ते? अरे भाई, मैं तो आप लोग की मदद करता हूँ। मैं चाहता था कि हर जबान में। जिस जगह रहते हैं आप, जिस जगह रहते हैं उस जगह कितने मुसलमान हैं? बहुत सारे हैं। तो एक जगह एक लेटर लिखें, सारे मुसलमानों से साइन करवाएं और उसको जमा कराएं अपनी ये जो आपकी इबादतुल मुस्लिमीन कमेटी है, और उनको बोलें कुरान में से आयतें निकाल दें। अरे कुरान में से तो नहीं हो सकता, हमारा रिफॉर्म में साथ दें। नहीं, कुरान में से तो नहीं हो सकता भाई, हदीसों में हो सकता। फिर तो रिफॉर्म किस तरह रिफॉर्म आएगा फिर, जब कुरान से जब बेसिक चीजें ही नहीं चेंज होंगी तो कौन सा रिफॉर्म आना है फिर? नहीं, हदीसों से नहीं, कुरान से, हदीस में नहीं, कुरान में मसला है भाई। हदीस तो वो सही होती नहीं है जो कुरान से ना मिलती हो, तो असल मसला ही कुरान का है फिर इसका मतलब। नहीं, कुरान से नहीं, मगर पॉसिबल ये है कि हदीस में चेंज आ सकती है मुसलमानों में, कुरान से नहीं हो सकता। कहीं को बताओ, मैं चेंज की बात कर रहा हूँ, मैं चेंज की बात ही नहीं कर रहा। फिर क्या? मैं ये कह रहा हूँ कुरान में जो कुफार के साथ सलूक बताया गया है, अगर जब तक वो वहाँ लिखा रहेगा तब तक ये चलता रहेगा, तो असल में तो उसको वहां से निकलने की जरूरत है।
नहीं भाई, ये कुरान का चेंज नहीं हो सकता ना। क्यों नहीं हो सकता? क्या मसला है? आप रिफॉर्म में, अभी आपने कहा आप रिफॉर्म में साथ देंगे हमारा। नहीं नहीं, कोई भी मजहब जो है सो अपना उसका मेन डॉक्ट्रिन होता है, उसमें चेंज नहीं लाता। सब जो लाते हैं, दूसरे आप ही नहीं लाते। सब लाते हाँ? हैं, आप ही नहीं लाते सिर्फ। नहीं नहीं, कौन लाया, किसमें कौन ला कर बताओ कौन आप। नहीं लाया? कौन नहीं लाया? हिंदुआ लेकर आए चेंज उनके बिल्कुल लेके भगवत आए, गीता बिल्कुल में। लेके आए, बिल्कुल लेके आए। आप बोल रहे हैं वैसा, उनको बोले तो उन्होंने बोलते हमारा एक भी चेंज नहीं हुआ, तो ऐसा बने होता भाई। जो है हिंदू सो बिल्कुल दूसरे लेके आए चेंज। हिंदुस्तान में से कास्ट सिस्टम खत्म होने की तरफ जा रहा है ऑलमोस्ट। अब उतने मसले नहीं है कास्ट सिस्टम के। सती सिस्टम वो पिछले 200 साल पहले छोड़ के आ गए हैं, और बहुत सारी चीजें उन्होंने छोड़ दी, बहुत रिफॉर्म किए उन्होंने, इसीलिए वो आगे भी बढ़ रहे हैं। आपने क्या रिफॉर्म किए? देखिए आपने तो आज तक हाथ काटने की सजा खत्म नहीं करवा सके आप अपनी किताबों से। तो देखिए आपने कौन सी रिफॉर्म की? कास्ट सिस्टम जो है सो जो उनके उसमें है, लिखा हुआ है उनके तो नहीं मजहबी करते ना, बुक में लिखा। अब नहीं करते। अब वो हर उनका किसी को चेंज एक तो जैसी नहीं करे नौकरियां भी ना वो देते लोग हैं, हर किसी को चांसेस भी देते हैं। तो अब उसमें वो उसको खत्म करने की तरफ जा रहे हैं। और खत्म करने की तरफ क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वो मानते हैं कि कास्ट गलत है, कोई कास्ट वास नहीं होती, तो इसीलिए जा रहे हैं ना। लेकिन आपने अपनी बुराइयों को समझा ही नहीं, आपने अपनी बुराइयों को बुराई जाना ही नहीं, तो आप कैसे खत्म कर, कैसे रिफॉर्म की बात करेंगे आप सैयद साहब? देखिए वो लोग जो उनकी किताबों से निकाले नहीं ना, वो कास्ट सिस्टम उनके किताबों से नहीं निकाले वो। यार यहाँ आपने अच्छा, हिंदुइज्म और मुसलमान बस ये दो मजहब है दुनिया में? नहीं, ये क्रिश्चियन आप भी बोलते हैं नहीं, वो लोग की भी जो है सो वैसी है, कोई निकाले ना इसमें से। न्यू देखिए टेस्टिमेंट, ओल्ड टेस्टिमेंट का नाम सुना है कुछ? देखिए भाई, सुनिए अगर अच्छा चाहते हैं आप दुनिया में, तो उनसे मुसलमान अगर हदीसों से जरा हट जाए तो वो बेहतर होगा। आप बोलेंगे नहीं तुम्हारा मजहब ही छोड़ दो, तुम्हारा मजहब ही मेरे को बुरा लगता है, तो ऐसा नहीं होता ना। रिफॉर्मेशन करो, उसके अंदर कैसे करो जब आप पॉसिबिलिटी है। किताब ही चेंज करने को जो किताब कानून दे रही है वो कानून की किताब ही चेंज नहीं कर रहे, तो कहाँ से रिफॉर्म आएगा? देखिए साहब, आप ये नहीं बोल सकते कि भाई तुम तो पूरी किताब बुरा, इस्लाम पूरा बुरा है बोलते हैं आप, पूरी कुरान बुरी है आपके हिसाब से, तो कैसा लोग आप उसको छोड़ देंगे, इस्लाम भी छोड़ देंगे? कौन आपका आपसे तो कहता है? आपसे 25-26 आयतों की बात की थी उस वसीम रिजवी ने, उसको आपने जो है इतना प्रेशर किया। खैर अब क्या पॉलिटिकल बात हो जाएगी ये, लेकिन तो वो तो पूरा कुरान के पीछे नहीं पड़ा हुआ था, वो तो लिमिटेड 25-26 आयतों की बात कर रहा था सिर्फ। हाँ, मगर वो क्या? हाँ, चीज उसमें नहीं होता ना। क्या अगर नहीं उन्हें होता? क्यों नहीं होता हदीसों भाई? का बोलता था तो अच्छा होता था, हदीसों में बोलता था कि भाई ये हदीस है तुम्हारी, उसको भाई निकाल कुरान दो पे बोले क्यों नहीं तो। बोल सकता कोई? क्यों हाँ? हदीस पे क्यों? कुरान से क्यों नहीं कोई चीज निकल सकती? अरे भाई, ये वो मुसलमानों का मेन डॉक्ट्रिन है। तो हम क्या करें भाई? हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं ना, अब हमें बदलना पड़ेगा, क्या करें? सॉरी, आपका डॉक्ट्रिन है, आपको तकलीफ होगी, लेकिन आपकी तकलीफ जो है वो बाकियों की तकलीफ से बढ़ के नहीं है। आपकी जितनी तकलीफ आपकी तकलीफ है, उतनी तकलीफ दूसरे की भी तकलीफ है। और आपका मजहब अब तकलीफ दे रहा है, और वो इसलिए दे रहा है क्योंकि वो कानून की किताब दी हुई है, और कानून की किताब में गंदगी लिखी हुई है, जिसको लोग करके गंदे गंदे काम करते हैं। तो अब आपको तकलीफ होगी, लेकिन कोई बात नहीं है, थोड़ी तकलीफ सहें। अब आप लोगों ने बहुत तकलीफ दे ली, थोड़ी सहनी पड़ेगी। अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूँ अली भाई, इनसे आज का जो अपना टॉपिक है इस पे इनकी कुछ राय ली जाए भाई। एक उस 5 पे इनकी मिनट का कोई राय टाइम है नहीं, अपने पास। उस पे इनकी कोई राय नहीं है। उस पे इनकी राय यही है कि भाई ये नबी की बात हो रही है, और बस ये नबी की बात हो रही है। हाँ बोलिए, इसमें क्या ब्रैकेट की बात कर रहे अच्छा अच्छा, सुनो मेरी बात सुनो सैयद साहब, अभी अपने को 5 मिनट में स्ट्रीम बंद करनी है, समझेगा? इसके बाद में अली भाई के चैनल का लिंक शेयर कर रहे हैं, जरा अली भाई के चैनल का लिंक शेयर किया जाए यार। हाँ, ये अली भाई के चैनल का लिंक शेयर किया है भाई, इधर जुड़ जाओ सैयद साहब, आप इधर हम लंबी बात कर सकते हैं। हाँ, मैं अभी सब्सक्राइब कर लिया मैं इसको। हाँ बस इधर आप जुड़ जाओ सब, तो जितने लोग देख रहे हैं सब इधर जुड़ जाए। अभी 5-10 मिनट में यहाँ पे स्ट्रीम चालू हो जाएगी, यहाँ के सब लोग वहाँ ट्रांसफर हो जाओ फटाफट एकदम, वहाँ हम सब रहेंगे साथ में। हाँ, उधर अली भाई की आज पहली स्ट्रीम है, समझे? ओपन फॉर ऑल है। स्टार्टिंग का जो आवाज है वो मोमिन लोगों के लिए रखो, मुस्लिम भाइयों के लिए रखो। भाई किसके तभी माइक से बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है, म्यूट करो। हाँ, पहले स्टार्टिंग के जो आवाज रहेंगे वो मुस्लिम भाइयों के लिए रखेंगे, उसके बाद में ओपन कर देंगे स्ट्रीम। सब जुड़िए, सब छोटे छोटे सवाल पूछना, ज्यादा लंबा मत खींचना भाई लोग, छोटे छोटे सवाल पूछना, ठीक है सर? बोलिए अली भाई। मैं इनसे पूछा हूँ इसके बारे में, आपका क्या कहना है इस आयत के बारे में? इसमें मोहम्मद कहाँ है? अब मेरे को अरबिक नहीं आती भाई। सैयद साहब पंजाबी आंदी है तुहानू? नहीं, पंजाबी नहीं, मेरे को खाली थोड़ा बहुत इंग्लिश पढ़ लेता हूँ, खाली उर्दू भी नहीं आती मेरे को। आपको फिर जबानें भी नहीं आती? अभी मैं आपको किस जबान, कैसे दिखाऊं कुरान में अब आपको आपकी जबान में? अरबी में दिखा क्या सकता दिखाने हूं? भाई? हेलो हेलो, इंग्लिश में दिखा दो, इंग्लिश में दिखा दो। इंग्लिश में दिखा दें? अच्छा, हाँ। आई स्क्रिप्चर, अभी मैं ब्रैकेट नहीं पढ़ रहा, ओके, क्योंकि अल्लाह का नहीं, अल्लाह ने नहीं कहा ये ब्रैकेट। आई स्क्रिप्चर दैट वी हैव रिवील्ड अनटू दी, फुल ऑफ ब्लेसिंग, दैट मे पॉन्डर इट्स रेवलेशन एंड दैट मैन ऑफ अंडरस्टैंडिंग मे रिफ्लेक्ट। ये एक बड़ी बरकत वाली किताब है। अब इसमें जो इन्होंने
चलो छोड़ो, ये बरकत वाली किताब हेलो भाई, हेलो है हेलो। जो मोहम्मद हमने ये ए मोहम्मद इन्होंने ब्रैकेट में डाल दिया है। जी भाई बोलें सर। आपको डिसाइड कर लो कैमरा दिखाना है कि नहीं। अच्छा अली भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, इधर पैकअप कर देते भाई, सुपर चैट पढ़ लेते सबके, पैकअप कर लेते हैं यहाँ हेलो भाई, से आपके बात तो चैनल सुनो। से। हेलो भाई, म्यूट मत करिए, एक बार बात सुनिए हमारी। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। आप क्या बोले थे कि कोई सूरह बताई जिसमें लिखा है मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, यही ना? हाँ भाई। मोहम्मद पे ये किताब आई है कुरान, ये साबित करना है आपने कुरान से। देखिए भाई सुनिए, अभी कुरान में जो अभी आया थे कि लिखी, उसमें बताया अय नबी हमने तुम पर ये किताब नाजिल किया, ठीक है? हाँ भाई। अब फिर आपने बोला कि कुरान साबित करो कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, यही बोला था इसके बाद। एक सेकंड मेरे भाई, एक सेकंड, आपने शायद सुना नहीं, मैंने स्ट्रीम शुरू होते ही ये कह दिया था और मेरा बीच में 2 दफा मैंने ये बात कही कि मेरा ये दावा नहीं है, ओके, ये समीर का दावा है, ओके, मैं समीर का वकील नहीं हूँ, ना मैं उसका दुश्मन हूँ, ठीक है सर, कोई भी ये तो मैं ये कह रहा हूँ, मेरा दावा नहीं भाई, है। वो ये बात कहे थे, सुनिए, ठीक है, जो कलमा शरीफ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तब ये क्या है, उसमें साफ साफ लिखा है मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। सूरह मैंने फतह, आपकी बात मान ली, मैं आपको कह रहा हूँ सुनिए भाई, मेरा सूरह आर्गुमेंट ही फतह नहीं है। आयत नंबर 29 निकालिए पहले आप। सर ये मेरा उसमें आर्गुमेंट शुरू नहीं में है, ही लिखा हुआ है लिखा उसपे, मैं तो कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि तो लिखा, मैं भाई कह रहा हूँ कि आपके लिखा हुआ सामने है। जब वो किए तो आप इस पे एतराज क्यों नहीं किए, ये बताइए। किसके सामने हाँ? की, मेरे सामने कब? नहीं, आपके सामने वो बोले थे, लेकिन आप कुछ नहीं बोले थे, आप तो उल्टा। किसने बोला मेरे सामने, किसने, मुझे नाम ले, किसने बोला मेरे सामने, गालिब ने, किसने भाई बोला? कोई गालिब थे, कोई और थे, ये नहीं पता हमें, लेकिन कोई तो बोला था, आप भी थे उस वक्त, लेकिन आप तो कुछ नहीं बोले थे भाई। उनका आपने बताइए। आर्गुमेंट सुना था? क्या सुना था, क्या बताया था आर्गुमेंट, कि बताइए हमें। मोहम्मद के सूरह बकरा में वो अल्लाह मियां कहता है मोहम्मद, अब उसके आगे मोहम्मद के आगे ना रसूल लगा है ना मोहम्मद, कुछ नहीं क्या सिवाय लिखा मोहम्मद सिवाय कुछ नहीं? हाँ, कौन सी आयत दी थी यार उन्होंने, साजिद इमाम साहब ने, मोहम्मद कुछ नहीं सिवाय अल्लाह के समथिंग समथिंग, और इससे पहले, और इससे पहले बहुत। पूरा बताइए हमें क्या। हाँ मैं बता रहा हूँ, मैं बता यार, रुक जाओ, मैं आपको, मैं एडमिट कर रहा हूँ कि मुझे नंबर याद नहीं है उस आयत का सर, मैं आपको किस तरह बताऊँ। वो उन्होंने दी थी आयत, मैंने नहीं दी थी, और उनका उस आयत पे ये दावा था कि मोहम्मद एक नाम नहीं है, एक टाइटल है। भाई वो हमें ये बोले थे कि बहुत आप सारे कुरान से साबित करिए कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, कि मोहम्मद मेरा ये दावा नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि मोहम्मद के कुरान बाद में है कि नहीं है। मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, मैंने कब कहा, मेरा दावा ही अलग है, वो आपका समीर क्या का दावा दावा है, वो समीर का दावा है। और मैं ठीक है भाई, वीडियो उनका शुरू तो होने जवाब के हम दे दिए, सूरह फतह आयत नंबर 29 निकाल के देख लीजिए, उसमें सीधे लिखा है मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, ठीक है भाई। सर मैंने मान लिया, मेरे से आप क्यों बहस कर रहे हैं इस बात पे, ठीक जो है मैं भाई, मान अच्छा हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह आप मान लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मेरा आपने दावा सुना है, मेरा क्या दावा है, मेरा क्या मसला है, बताइए। मेरा ये मसला है, कुरान मोहम्मद पे नाजिल हुआ है, ये आपने कुरान से साबित करना है। भाई देखिए, अय नबी हमने ये तुम पर किताब नाजिल की, ठीक है? हाँ जी, अय फिर नबी, अय कौन सा रसूल, नबी और हमने कौन सी किताब, क्या, कौन सा नबी और कौन सी किताब, किताब तो अल्लाह कुरान में, सुनो मेरी बात, इंजील को भी कह रहा है, मूसा के दिए हुए सहीफों को भी किताब, तो आप कौन सी भाई किताब? हमने ये मुकद्दस किताब कुरान शरीफ है, ये कुरान में लिखा है, आयत हमें भी नहीं याद है, ठीक है भाई, सुनिए। अरे भाई इसमें कौन सी किताब है, ये आपको दिख रहा है? अरे कहीं भाई आपने कैसे कुरान समझा? भाई आप गलत समझ रहे हैं, आप जो बोले ना इससे पहले इनको, ये सैयद भाई कौन थे कि कुरान में चेंजिंग लाइए, अल्लाह कसम ये कभी हो ही नहीं सकता भाई, ठीक है? आप उस पे मैं बात वसीम ही नहीं रिजवी कर रहा जो टॉपिक पे, कुरान में चेंज आया है नहीं, उस पे हम करेंगे पूरी, और फिर आप आना उस पे मुझे डिफेंड करना कि भाई कुरान में कोई चेंज नहीं आया, अभी मैं उस पे बात ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ बोलो। सुनो अली भाई 956 हो गए, आपके स्ट्रीम में जाना पड़ेगा, समझे?